हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आपको एजुकेशन मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना और न ही किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना है आगे की पढ़ाई करने के लिए। और आज के सेशन में सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि ये मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स। ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए अवेलेबल है और बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है इसमें। इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे थ्योरी बुक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक्स और हमारे सैंपल पेपर्स की बुक। तो आप उन सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ें? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, आपको एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करके अपने डिटेल्स फिल इन करें और हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे टच में आ जाएंगी एंड देन आप उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे आपको बताता हूं कि भैया आज का जो सेशन है यह हमारे क्लास 9th के मैथ्स का सेशन है, जहां पे हम चैप्टर 10 सर्कल्स को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी पढ़ाई कर ली हमने इस चैप्टर की और आज का ये जो वीडियो है फोकस करेगा आपके एक्सरसाइज 10.5 के सॉल्यूशन पे। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 10.5 है, हर एक क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डिटेल में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं हर एक क्वेश्चन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है ये, ठीक है। तो आप लोगों को सेशन का टारगेट क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी तक अगर आपने क्लास 9th के मैथ्स के वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देखना स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है भाई। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करें और आपके सामने पूरी क्लास 9th की मैथ्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी। फिर जो भी वीडियो आपको देखने का मन हो आप जाके देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की गारंटी मैं आपको 100% देता हूं। तो चलिए अब इस सेशन को हम स्टार्ट कर ही देते हैं और आ जाते हैं हम सबसे पहले सवाल पे। और ये रहा हमारा सबसे पहला सवाल, पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। इन फिगर 10.36 यानी कि इस फिगर की बात चल रही है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इस सर्कल पे आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी, विद सेंटर ओ, और सेंटर है आपके सर्कल का ओ, सच दैट एंगल बीओसी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप देख सकते हैं कि एंगल बीओसी जो है वो 30 डिग्री है, एंगल एओबी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और आप देख सकते हैं कि एंगल एओबी जो है वो 60 डिग्री है। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, या आपके सर्कल पे एक डी पॉइंट है, तो आपको एंगल एडीसी फाइंड करना है। आपको क्या करना है? आपको एंगल एडीसी को फाइंड करना है। ये डायग्राम हो सकता है कि आपको अच्छे से विजिबल ना हो, तो मैं क्या करता हूं, एक नया डायग्राम, एक प्रॉपर डायग्राम यहां पे आपके लिए बनाता हूं और फिर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो डायग्राम में क्या है? डायग्राम में बच्चों हमारे पास सबसे पहले एक बढ़िया सा सर्कल है। इस सर्कल में हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है? ए है, बी है और सी है। तो इस सर्कल में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट गिवन है ए, दूसरा पॉइंट गिवन है हमारे पास बी और तीसरा पॉइंट हमारे पास गिवन है सी। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब इन 3 पॉइंट्स के साथ हमारे पास सर्कल का सेंटर भी है, तो यहां पे हमने सर्कल का सेंटर ले लिया ओ, और यहां पे हमने कुछ ऐसे चीजों को क्या कर दिया, हमने कुछ चीजों को ऐसे ज्वाइन कर दिया। डन। अब यहां पे एक और हमने काम किया है बच्चों, हमने यहां पे एडीसी एक और डी पॉइंट लिया है, तो एक डी पॉइंट यहां पे लिया है हमने, डी ये वाला पॉइंट, और ये कुछ ऐसा जा चुका है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, कुछ एंगल्स हमें बना के दिए गए थे, जैसे ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, तो यहां पे हम दिखा देते हैं कि भाई ये एंगल जो है 60 डिग्री है और ये एंगल जो है हमें दिया गया है 30 डिग्री। पॉइंट डन। चलो, इन एंगल्स का नाम लिख देते हैं। एक एंगल का नाम है एओबी और दूसरे एंगल का नाम है बीओसी। तो यहां पे लिख देते हैं कि हमारे पास गिवन है कि जो एंगल एओबी है वो कितना है? एओबी हमारे पास 60 डिग्री है और हमारे पास जो एंगल बीओसी है ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास 30 डिग्री गिवन है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये एंगल कौन सा है? ये एंगल आपके पास एडीसी है। तो बस हमको ये एडीसी वाला एंगल क्या कर देना है? फाइंड कर देना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? सुनिए, सबसे बेसिक बात बच्चों, ये मैं चाहता हूं कि मैं एंगल एओसी निकालूं। कौन सा एंगल निकालना चाहता हूं मैं एंगल एओसी निकालना चाहता हूं। अब ये एओसी एंगल कैसे निकलेगा? बच्चों आप इस तरफ देख सकते हो, एक एंगल है AOB और यहां पे दूसरा एंगल है BOC। क्या आप ये दो एंगल देख सकते हो? एक है AOB, दूसरा है BOC। तो आप इन दोनों एंगल को ऐड कर दें। तो AOC वाले एंगल को निकालने के लिए आप एंगल AOB को और एंगल BOC को, इन दोनों को क्या करेंगे? हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? जब ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा एंगल AOC बन जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो कि कितना होता है? जो कि 90 डिग्री होता है। यानी कि हमारा एंगल AOC जो है वो आ जाएगा हमारे पास
पास 90 डिग्री। ये चीज हमने यहां निकाल ली। इस चीज को डायग्राम में भी शो कर दें। चलिए डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं अपने हिसाब से। तो हमने देखा कि हमारा ये एंगल कितना आ गया, हमारा ये एंगल तो 90 डिग्री आ गया। बच्चों एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम हमने पढ़ी थी? हमने थ्योरम ये पढ़ी थी कि अगर हमारे पास सर्कल में एक आर्क है, अगर हमारे पास सर्कल में एक आर्क है, क्या आप लोगों को ये आर्क दिखाई पड़ रहा है? बहुत बढ़िया। ये सर्कल में अगर एक आर्क है, ये आर्क अगर एक एंगल बनाता है सेंटर पे, ये आर्क अगर एक एंगल बनाता है सेंटर पे और यही आर्क एक एंगल बनाता है आपके सर्कल पे, यही आर्क एंगल कहां बनाता है बच्चों? ये थोड़ा लाइन ऐसे कर्व हो गया, पर वो कर्व नहीं, स्ट्रेट है, आप उसको माइंड मत कीजिएगा। एक आपके पास आर्क है, ये आर्क एंगल बनाता है सेंटर पे और यही आर्क एंगल बनाता है सर्कल पे। उसने सर्कल पे कौन सा एंगल बनाया? उसने सर्कल पे जो है एंगल एडीसी बनाया। और यहां पे सेंटर पे कौन सा बनाया है? सेंटर पे ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल एओसी है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है वो कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट होता है कि जो सर्कल वाला आर्क है, वो सर्कल वाला जो एंगल है, वो आपके सेंटर वाले एंगल का क्या है? हाफ है। ये हमने पढ़ा था। तो हम यहां पे बोलेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सर्कल, एंगल सबटेंडेड। थ्योरम को या स्टेटमेंट को लिखना बहुत जरूरी है। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द circle is half of the angle on the center, is half ऑफ द एंगल ऑन द सेंटर। आप यहां पे मेंशन करेंगे एंगल ऑन द सेंटर। और इसको हम कैसे समझेंगे? हम इसको ऐसे समझेंगे कि जो एंगल आपके सर्कल पे बनता है आर्क द्वारा, वो आपके सेंटर वाले एंगल का क्या होता है? आधा होता है। यानी कि इसके अनुसार आपका कौन सा एंगल आधा होगा बच्चों? तो यहां पे डायग्राम में थोड़ी सी यहीं पे देख लेते हैं, आ जाओ। यहां पे कौन सा एंगल सर्कल पे बना? तो सर्कल पे बनता है आपका एडीसी वाला एंगल, करेक्ट। और सेंटर पे कौन सा एंगल बना? सेंटर पे बना आपके पास एओसी वाला एंगल, है ना। देखिए यहां पे अब यार पॉइंट्स थोड़े से मिसमैच होंगे, ठीक है। देखो जरा, तो आपके पास सर्कल पे बना एडीसी वाला एंगल, सेंटर पे बना एओसी वाला एंगल। मैंने क्या पढ़ाया? जो सेंटर वाले एंगल है उसका क्या होगा? उसका हाफ होगा। पॉइंट क्लियर। अब एओसी का मेजरमेंट कितना है? हमने निकाला है 90 है। तो यहां पे हम क्या बोल देंगे? हम यहां पे बोल देंगे कि एडीसी की जो वैल्यू है यहां पे हाफ आ चुका है। एडीसी हमने देख लिया है कितना है? 90 है। 90 को 2 से आप डिवाइड कर दोगे, कितना बचेगा? आपके पास 45 डिग्री बचेगा। यानी कि आपका जो एडीसी है ये कितना आ गया? ये आपके पास 45 डिग्री आ गया। आपने इसका मेजरमेंट भी निकाल लिया। इसको अच्छे से लिख दीजिए। तो आप यहां पे लिख देंगे कि हमारा जो एंगल एडीसी है वो कितना आ गया? वो आपके पास 45 डिग्री आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। 2 नंबर ज्यादा, इस मतलब 2 नंबर का ही आएगा अगर आएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। पर एक्सरसाइज की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से, जिससे धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर ले। चलिए एक ये क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं एक और सवाल पे। अगला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपन। सेकंड क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, क्या कहता है क्वेश्चन? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, उसमें जो कॉर्ड है वो इक्वल है रेडियस के, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। आपके पास एक सर्कल है, जस्ट अ सेकेंड, क्या है आपके पास? इसको मिटाओ जरा। आपके पास एक सर्कल है, तो हमने बोला कि ठीक है यार, ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल है। इस सर्कल में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक कॉर्ड है जो कि रेडियस के बराबर है। तो हम सोचते हैं कि मान लो एक हमने कॉर्ड बना लेते हैं ए बी, ठीक है। ये हमने ए बी कॉर्ड बना लिया और ये हमारे सर्कल का क्या है? रेडियस है। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि हमारा जो कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है। यानी कि अगर मेरा रेडियस स्मॉल आर है, ये रेडियस भी स्मॉल आर है, तो मेरे कॉर्ड का लेंथ भी कितना है? मेरे कॉर्ड का लेंथ भी स्मॉल आर है। पॉइंट क्लियर है। यानी कि अगर यहां पे देखूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो कॉर्ड ए बी है ये किसके बराबर है? ये रेडियस के बराबर है। तो एक छोटा सा ट्रायंगल अगर आप देखते हैं, ट्रायंगल का नाम है AOB। क्या आप एक छोटा सा ट्रायंगल देख पा रहे हैं बच्चों? ट्रायंगल का नाम है AOB। इस छोटे से ट्रायंगल AOB में तीनों साइड्स क्या है? सेम है। यानी कि ये ट्रायंगल कोई मामूली ट्रायंगल नहीं है, ये एक्चुअली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? ये एक्चुअली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल क्यों है? इक्विलेटरल इसलिए है क्योंकि इसके तीनों साइड्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। भाई कॉर्ड रेडियस के बराबर था, तो ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। यानी कि ये जो सेंटर पे एंगल बना है, इसको क्या होना पड़ेगा? मजबूरन इसको 60 डिग्री होना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि हमारा
जो एंगल AOB है ये कितना होगा, ये हमारा एंगल AOB जो है ये 60 डिग्री यहां पे हो जाएगा। ये हमने बोल दिया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहां पे डायग्राम में इन चीजों को हटा दो। हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि सेंटर का एंगल फाइंड करना है, आपको बोला गया था भाई यहां पे दो तरीके के आर्क बनते हैं। जो आर्क बड़ा वाला है, जो ऊपर वाला आर्क है, इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। इसको हम क्या बुलाते हैं, हम इसको बुलाते हैं मेजर आर्क। और जो नीचे वाला आर्क बनता है इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं माइनर आर्क। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो आपने कॉर्ड बनाया है AB, ये आपके मेजर आर्क पे कितना एंगल बनाता है और आपके माइनर आर्क पे कितना एंगल बनाता है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि आपने जो कॉर्ड बनाया है AB, ये आपके मेजर आर्क पे कितना एंगल बनाता है और आपके माइनर आर्क पे कितना एंगल बनाता है। तो उसके लिए तो पहले एंगल बनाए, तो हमने बोला कि ठीक है भाई मेजर आर्क पे मान लो हमने ये एंगल बना दिया, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया C, ठीक है। और माइनर आर्क पे हमने बना दिया ये वाला एंगल, इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया D। तो हमारे पास दो एंगल्स बन गए, एक एंगल ये वाला बन गया, एक एंगल ये वाला बन गया। ये वाला जो एंगल है ऊपर वाला, इस एंगल का नाम क्या रखूं मैं, इस एंगल का नाम रख देता हूं ACB। इस एंगल का नाम हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं कि ये एंगल बन गया ACB। ये एंगल किस पे बन गया, ये एंगल मेजर आर्क पे बन गया। जबकि माइनर आर्क वाला एंगल कौन सा बन गया, ये एंगल है ADB। यानी कि जो माइनर आर्क वाला एंगल है ये क्या बन गया, ये आपका ADB बन गया। तो उसने क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना पूछा है कि आप ACB वाला एंगल निकाल दीजिए और आप ADB वाला एंगल निकाल दीजिए। दोनों एंगल्स का मेजरमेंट उसने निकालने को बोला है। मैं आपको बार बार सिखाता हूं कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरे डायग्राम को एक बार ना देखें, डायग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में देखें। मतलब पूरे डायग्राम को देखोगे ना तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो। तो चलिए यहां पे मैंने सोचा कि यार इसको हटा दो, मेरे को इन सब की जरूरत नहीं है अभी के लिए। अब देखो यहां पे बच्चों क्या आप लोगों को एक आर्क दिखाई देता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये हमको एक आर्क दिखाई दिया। ये दिखाई दिया आप लोगों को आर्क AB, बिल्कुल। इस आर्क AB ने आपके सेंटर पे कितना एंगल बनाया, तो इस आर्क AB ने आपके सेंटर पे 60 डिग्री बनाया। तो ये जो एंगल आपके मेजर आर्क पे बनाता है ये आपके सेंटर वाले एंगल का क्या होगा, आधा होगा। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में थ्योरम देखा था। तो उस स्टेटमेंट को हम वापस से लिखेंगे, यहां पे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि एक बार ऑलरेडी लिख चुका हूं। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर। तो पहले ये स्टेटमेंट यहां पे आएगा। बिना स्टेटमेंट लिखे क्वेश्चन को आप सॉल्व ना करें, पहले आप ये स्टेटमेंट लिखें। कौन सा, कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट वहां पे लिखेंगे जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा। और सर्कल पे कौन सा एंगल है, तो सर सर्कल वाला जो एंगल है वो अपने पास तो ACB वाला एंगल है। तो ACB वाला एंगल किसका आधा हो जाएगा, सेंटर वाले एंगल के, यानी कि वो AOB के आधा हो जाएगा। अब सर AOB का मेजरमेंट आपने हमें बताया था 60 डिग्री है, बिकॉज वो ट्रायंगल इक्विलेटरल था। यानी कि यहां पे जो ACB का मेजरमेंट है, बच्चों स्टेटमेंट यहां पे जरूर मेंशन करें, लास्ट क्वेश्चन वाला तभी आगे लिखें। फिर आप लिखेंगे हाफ ऑफ, यहां पे क्या लिख देंगे 60 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको ACB मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। तो लीजिए आपने यहां पे एंगल ACB निकाल दिया, ये वाला जो एंगल है आपने निकाल दिया। और ये वाला एंगल बच्चों कौन सा एंगल निकाला है, ये वाला एंगल आपने मेजर आर्क वाला एंगल निकाला है। तो यहां पे ये जरूर मेंशन कर दें कि ये एंगल जो आपने निकाला है ये कौन सा एंगल है, ये आपका मेजर आर्क वाला एंगल है। मेंशन करना जरूरी है। लेकिन सर माइनर आर्क वाला एंगल नहीं आया, इनफैक्ट आपने उसको डायग्राम से ही हटा दिया, कोई टेंशन की बात नहीं, अपन ले आते हैं। तो अगर माइनर आर्क वाला एंगल दिखाऊं बच्चों, तो माइनर आर्क वाला एंगल कुछ ऐसा था, ओरिजिनल डायग्राम ही बना देता हूं, ये कुछ ऐसा था, है ना। ये आपका था माइनर आर्क वाला एंगल जिसका हमें मेजरमेंट कैलकुलेट करना है। अगेन मैं कहूंगा पूरा डायग्राम आप एक बार में ना देखें, तो सर इस बार क्या क्या मिटाओगे, तो इस बार मिटाने वाली चीज है ये सब हटा दीजिए, इनफैक्ट ये भी हटा दीजिए, और बस मुझे ये वाला एंगल निकालना है। क्या बच्चों इस डायग्राम में आप एक छोटा सा क्वाड्रिलैटरल देख पा रहे हो क्या, छोटा सा क्वाड्रिलैटरल, सर छोटा नहीं बहुत बड़ा क्वाड्रिलैटरल है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पे एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, क्या नाम है इस क्वाड्रिलैटरल का, यहां पे बच्चों एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है जिस क्वाड्रिलैटरल का नाम है ADBC। देखिए जरा यहां पे एक ADBC नाम का क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, पॉइंट A, पॉइंट D, पॉइंट B और पॉइंट C, एक क्वाड्रिलैटरल बना ADBC। अच्छा इस क्वाड्रिलैटरल की खास बात क्या है, ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है। ये क्वाड्रिलैटरल क्या है, ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है। भाई साइक्लिक क्यों है, साइक्लिक इसलिए है क्योंकि जो चारों वर्टेक्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो क्वाड्रिलैटरल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में एक बहुत खास बात होती है कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, भाई 180 डिग्री होता है, पढ़ा था अपन ने। तो ये जो एंगल है इधर, ये ACB है जिसका मेजरमेंट 30 है, और जो इधर एंगल बना है ADB है जिसका मेजरमेंट हमें निकालना है। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम नेक्स्ट पेज में जाके बोलेंगे
कि हमारा जो ऊपर वाला एंगल ACB है और हमारा जो नीचे वाला एंगल ADB है, जो हमारा नीचे वाला एंगल ADB है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। रीजन यहां पे आप मेंशन करोगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या मेंशन करोगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये एक थ्योरम होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में आपके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब सुनिए, इतना मेंशन कर दिया आपने। अरे सर ACB का मेजरमेंट आपने हमें निकाल के दिखाया था 30 डिग्री, तो यहां पे 30 आ गया। हमें ADB निकाल देना है, बड़े ही आसान तरीके से निकाल देंगे। ये जो 30 डिग्री है हम इसको उस तरफ से उस तरफ भेज देंगे, तो आपके ADB का मेजरमेंट कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 180 में से आप 30 को घटा दें, जैसे ही आप घटाएंगे आपको कितना मिल जाएगा? आपको 150 डिग्री मिल जाएगा। यानी कि जो माइनर आर्क वाला एंगल है, ये एंगल अपन ने कौन सा निकाला? ये अपन ने माइनर आर्क वाला एंगल निकाला। यानी कि हम यहां पे बोलेंगे कि जो माइनर आर्क वाला एंगल है वो कितना आ चुका है? माइनर आर्क वाला एंगल आ चुका है 150 डिग्री। एंड मेजर आर्क वाला एंगल तो अपन निकाल चुके हैं। जो मेजर आर्क वाला एंगल था वो अपने पास कितना था? अपने पास वो 30 डिग्री था। तो कुछ इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपका वो थ्योरम भी लग गई कि भैया सर्कल वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है, और उसके साथ साथ आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी लग गई। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में भी। इतना ही आसानी से सॉल्व नहीं होता है। अगर सारे थ्योरम्स आपको दिमाग में ध्यान नहीं रहेंगे, जिस तरीके से मैंने पढ़ाए हैं, उनके स्टेटमेंट्स आपके दिमाग में ध्यान नहीं रहेंगे, आप क्वेश्चन में उनको मेंशन नहीं करेंगे, तो भूल जाइए कि एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे, भले ही क्वेश्चन सिंपल था फिर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको बोला गया है इन फिगर 10.37, यानी कि इस फिगर की बात चल रही है, आपको बोला गया है कि एंगल PQR 100 डिग्री है। यहां पे आप देख सकते हैं कि एंगल PQR 100 डिग्री है, वेयर PQR आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर आपके पास O है, तो आपको एंगल OPR फाइंड करना है। तो यहां पे वापस से हम क्या करते हैं, अपने मन का एक डायग्राम क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस डायग्राम में बात बनेगी नहीं। चलिए एक बढ़िया सा सर्कल बनाते हैं अपन। तो हमने बोला कि मान लीजिए कि भाई ये आपका जो है सर्कल है, अब थोड़ा सा इंपरफेक्ट सर्कल बना, काम चला लो। अब इस सर्कल में पॉइंट्स हैं अपने पास, O है, P है, Q है और R है। चलिए इन पॉइंट्स को ले लेते हैं। तो हमने बोला कि सेंटर हमारे पास O है, ये पॉइंट हमारे पास P है, ये पॉइंट हमारे पास मान लीजिए Q है, और ये पॉइंट हमने बोल दिया मान लीजिए आपके पास R है। क्लियर? आप इन सभी को ज्वाइन कर दें। हमने इन सभी को कुछ इस प्रकार से ज्वाइन कर दिया, डन। और यहां पे हमें एक एंगल गिवन था कि हमारा जो PQR वाला एंगल है वो 100 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास कितना गिवन है? 100 डिग्री है। तो यहां पे हम मेंशन भी कर देंगे क्या, कि हमारा एंगल PQR कितना है? PQR वाला जो एंगल है वो हमारे पास 100 डिग्री है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, डन। अच्छा हमें निकालना क्या है वो भी हमें मेंशन है, हमें एंगल OPR निकालना है। तो OPR बनाओ जरा। O है, P है और R है। तो अगर मैं OPR दिखाऊं आपको, तो ये एंगल जो है आपके पास OPR है, ये देखिए OPR, ये एंगल आपको जो है निकाल के दिखाना है। तो सर अब क्या काम करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तरीका सुनिएगा, बहुत सिंपल है। वापस से मैं कहूंगा कि आप पूरे डायग्राम को एक बार में फोकस ना करें, आप डायग्राम के छोटे छोटे हिस्सों पे फोकस करें। देखिए बहुत सिंपल कैसे है क्वेश्चन। तो यहां पे बच्चों हम वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, मैं थोड़ा सा लेंदी वाला तरीका आपको सिखाता हूं, क्योंकि लेंदी वाला तरीका जो होता है हमको समझ में भी आता है और एग्जाम में वो सॉल्यूशन भी हमको जल्दी लाके देता है। भले हल्का सा लेंदी है, 2-3 स्टेप ज्यादा है, पर वो ज्यादा इफेक्टिव है इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। ठीक है सर, आप तो सिखाओ। तो बच्चों लेंदी वाले तरीके के लिए हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेंदी वाले तरीके के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सर क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन सिर्फ इतना करना पड़ेगा, आपने PQR ले लिया है, आपने यहां पे जाके एक पॉइंट S ले लेना है और आपको P और R को उस S पॉइंट से क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। तो आप बोलेंगे कि आप एक सर्कल पे एक पॉइंट ले लें, टेक पॉइंट S ऑन सर्कल, टेक पॉइंट S ऑन सर्कल। सर्कल पे आप एक पॉइंट S ले लें और उसके बाद आप ज्वाइन कर दें। किसको ज्वाइन कर दें? P को ज्वाइन कर दें S से, और दूसरी बार आप R को ज्वाइन कर दें S से। आप ऐसा मेंशन करेंगे क्वेश्चन के अंदर, डन। अब वापस से क्या कहता हूं मैं, पूरे डायग्राम को एक बार में देखने की जरूरत नहीं है। तो सर किस किस को हटाओगे? इन सारी चीजों को हटा दो, अभी इन सारी चीजों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सर ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया। बिल्कुल, क्वाड्रिलैटरल का नाम है, या आपके पास जो
क्वाड्रिलैटरल है। कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? क्वाड्रिलैटरल है PQRS। ये PQRS जो है आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की खास बात होती है कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि ये एंगल और इस एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। वो एंगल कितना है? वो एंगल है एंगल PQR। तो एंगल PQR और नीचे वाला एंगल कौन सा है? PSR। तो PQR और PSR इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में रीजन मेंशन करना पड़ेगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या रीजन मेंशन करेंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, या ऐसा मेंशन करिएगा सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। मैं नहीं लिख रहा हूं थोड़ा सा समय बचाने के लिए, इसलिए मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप मेरे साथ लिखते चलिएगा। ये रीजन में आएगा सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई PQR हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 100 डिग्री, तो यहां पे 100 डिग्री आ गया। यहां पे आपके पास PSR है, ये कितने के बराबर? ये आपके 180 डिग्री के बराबर। ये 100 उस तरफ जाएगा तो आपके पास जो एंगल PSR आएगा वो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री आ जाएगा। भाई 180 में से आप 100 को घटाओगे तो PSR की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? PSR की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी। लीजिए यहां पे आपने एंगल PSR निकाल दिया, वो कितना है? वो 80 डिग्री है। अभी के लिए यही काफी है, तो हम यहां पे आते हैं, हम दिखाएंगे कि यार ये एंगल तो हमने निकाल दिया कितना? 80 डिग्री। अब वापस से डायग्राम को मैं क्रिएट करूंगा आपके लिए। यहां पे आपके पास सेंटर था, यहां पे आपने कुछ ऐसा और कुछ ऐसा बनाया था, और यहां पे आपने इस कॉर्ड को भी ज्वाइन किया था। वापस से मैं क्या कहूंगा कि पूरे डायग्राम को एक बार में देखने की जरूरत नहीं है। तो सर किसको देखे? तो यहां पे इसको 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 हटा दो, अभी सबको हटा दो, इनफैक्ट इसको भी हटा दो, इस कॉर्ड की भी जरूरत मेरे को अभी नहीं है। बच्चों यहां पे वापस से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूं। ये रहा आपके पास आर्क, देखिए जरा, क्या आप सभी को ये PQR वाला आर्क दिखाई पड़ता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, हमको PQR वाला आर्क दिखाई पड़ता है। ये जो आर्क है सर, आपके सेंटर पे ये वाला एंगल बनाता है। ये कौन सा एंगल है? ये एंगल है एंगल POR। क्या आप लोगों को ये एंगल दिखा जो आर्क सेंटर पे बनाता है? बिल्कुल दिखा सर। और वहीं पे ये वाला जो एंगल है जो सर्कल पे बनाता है वो कितना है? वो आपके पास 80 डिग्री है। देख लीजिए, जो भैया एंगल सेंटर पे बना वो कितना है? वो आपके पास 80 डिग्री है। भाई हम थ्योरम जानते हैं कि सेंटर वाला एंगल सर्कल वाले एंगल का क्या होता है? डबल होता है। देखिए जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में हमने बोला था, हमने ये बोला था कि सर्कल वाला एंगल सेंटर का क्या होता है? हाफ होता है। कॉन्सेप्ट समझिए, जो सर्कल वाला एंगल है वो सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है, ऐसा बोला था। तो भैया सर्कल वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का क्या होगा? डबल होगा। ऑब्वियसली उल्टा हो गया ना, सर्कल वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है, ऐसा बोल लो, या फिर कैसा बोल लो कि सेंटर वाला एंगल सर्कल वाले एंगल का क्या होता है? डबल होता है। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो हम क्या बोलेंगे? हम पहले थ्योरम लगाएंगे। हम क्या बोलेंगे? हम थ्योरम लगाएंगे कि एंगल ऑन द सेंटर इज डबल एंगल ऑन द सेंटर। एंगल ऑन द सेंटर, जो एंगल सेंटर पे बनता है, एंगल ऑन द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल ऑन द सर्कल। एंगल ऑन द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल ऑन द सर्कल। आप ऐसा मेंशन करेंगे, एंगल ऑन द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल ऑन द सर्कल। ऐसा रीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इस रीजन के अकॉर्डिंग आप यहां पे, अरे डायग्राम कहां गया अपना? इस रीजन के अकॉर्डिंग आपका सेंटर पे कौन सा एंगल बना? POR बना। सर्कल पे कौन सा एंगल बना? PSR। देखिए PSR है, तो हम बोलेंगे कि जो सर्कल पे एंगल बना है आपका POR, वो बेसिकली डबल होगा आपके एंगल PSR का, ऐसा हम लिख देंगे। अरे सर PSR वाले एंगल का मेजरमेंट आपने आज ही हमें निकाल के दिखाया था कि PSR वाला एंगल 80 डिग्री है, तो हम यहां पे क्या कर देंगे? हम 80 का डबल कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि आपका जो एंगल POR है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 80 डिग्री, और 2 टाइम्स ऑफ 80 कितना होता है? 160 डिग्री होता है। यानी कि एंगल POR कितना आ गया आपके पास? अरे यार मिट क्यों गया? एंगल POR कितना आ गया? 160 डिग्री आ गया। वापस से हम डायग्राम पे आते हैं, क्योंकि पूरा फोकस डायग्राम पे ही अपने को करना है, डायग्राम में ही सोल्यूशन छिपा है। डायग्राम में हमने बहुत सारी चीजें मिटा दी थी, तो वापस से बनाते हैं। ओरिजिनल डायग्राम अपने पास कुछ ऐसा था। ये एंगल बच्चों अपन ने निकाल लिया कि 160 डिग्री है। मुझे इन सब चीजों की अब जरूरत नहीं है, तो हटा दीजिए। तो डायग्राम सिर्फ इतना बचता है। जरूरत की चीजें रखिए, फालतू की चीजें मत रखिए। बच्चों यहां पे आपको याद होगा हमें कौन सा एंगल निकालना था? अरे हमने ये तो लिखा ही नहीं कि हमें कौन सा एंगल निकालना था। एक बार देख लो जरा, कौन सा एंगल निकालना था? OPR वाला एंगल निकालना था। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। हमें बेसिकली यहां पे एंगल OPR ये कैलकुलेट करके दिखाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या आप लोग यहां पे एक छोटे से ट्रायंगल को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं क्या? मैं दिखाता हूं। ये ट्रायंगल है बच्चों जो मैं आपको दिखाना
बताना चाहता हूं, ट्रायंगल का नाम है OPR, दिख गया। इस ट्रायंगल में यहां पे जो OP है ये भी रेडियस है और OR जो है ये भी क्या है, रेडियस है। तो मैं इसी छोटे से ट्रायंगल की यहां पे बात करना चाहूंगा। ट्रायंगल का नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल OPR। कौन सा ट्रायंगल, OPR। चाहे लगे, जरूरत लगे तो आप इस ट्रायंगल को बना भी दीजिए। ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है, ये सेंटर है O, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है R, ऐसा कुछ करके ट्रायंगल है। और सेंटर वाला एंगल जो है बच्चों हमने कैलकुलेट किया है कि 160 डिग्री है, राइट। अच्छा, इस ट्रायंगल की सबसे खास बात क्या है, तो इस ट्रायंगल की सबसे खास बात यह है कि जो आपका OP है वो भी सर्कल का रेडियस है और OR जो है वो भी सर्कल का रेडियस है। यानी कि जो OP वाला साइड है ये भी रेडियस के बराबर और OR वाला साइड ये भी रेडियस के बराबर। अरे भाई, एक ट्रायंगल में आपके दो साइड क्या हो गए, आपके दो साइड इक्वल हो गए। एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या बनता है, वो ट्रायंगल बेसिकली आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। कौन सा ट्रायंगल बनता है, वो ट्रायंगल बेसिकली आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की उससे भी खास बात होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड इक्वल हैं, जैसे कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो उनके ये वाले और ये वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हम जानते हैं ये बात। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन को और हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इसीलिए जो आपका एंगल OPR है, इसीलिए जो आपका एंगल OPR है वो इक्वल होगा आपके ORP के बराबर। जो आपका एंगल OPR है वो इक्वल होगा ORP के बराबर, ऐसा हम बोल देंगे, OPR बराबर ORP। क्लियर, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं, बढ़िया। अब सर मैं आपको एक और चीज फोकस करवाता हूं। क्या हमने एक ट्रायंगल में क्या पढ़ा, हमने एक ट्रायंगल में पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा हमने एक ट्रायंगल में, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, इस ट्रायंगल में हम क्या लगाएं सर, इस ट्रायंगल में हम अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार भैया तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सेंटर वाला एंगल कितना है, सेंटर वाला एंगल 160 डिग्री है। ये वाला एंगल कौन है, ये वाला एंगल आपके पास OPR है, राइट। और ये वाला एंगल कौन है, जो तीसरा वाला बचा, तीसरा वाला आपके पास ORP बचा। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार, राइट। अब ये क्या करिए, ये जो 160 है आप इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो प्लस से उस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहां पे क्या है, यहां पे क्या बचा, यहां पे आपके पास OPR बचेगा, यहां पे हमने OPR रहने दिया। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये जो आपके पास ORP है इसका मेजरमेंट किसके बराबर है, सर इसका मेजरमेंट तो OPR के बराबर है। हमने ये प्रूफ किया है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था। अरे भाई, ये जो ORP है ये किसके बराबर है, आपके OPR के बराबर है ना। तो जहां पे ORP लिखा है क्या मैं वहां पे OPR लिख दूं, ये चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अरे ORP OPR के बराबर है, तो जहां पे ORP लिखा है वहां पे मैंने OPR लिख दिया। और मैंने पहले ही बोला है कि 160 को उस तरफ भेज दो तो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि उस तरफ हमने भेजा तो 180 में से 160 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे OPR और OPR दो बार आ गया। जब OPR दो बार आ गया तो यहां पे 2 टाइम्स ऑफ OPR हो जाएगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। और यहां पे ऑलरेडी 180 में से 160 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 20 डिग्री मिलेगा। अब ये जो 2 है ये आपके OPR में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जब आप उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा। यानी कि यहां पे जो आपके पास एंगल OPR आएगा ये बेसिकली 20 डिग्री को 2 से डिवाइड करने पे आएगा। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए, मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, 20 को 2 से डिवाइड करोगे आपको 10 मिलेगा। यानी कि आपका जो एंगल OPR है ये आपको कितना मिला, आपको 10 डिग्री मिला। ये चीज आपने यहां पे प्रूव कर दी कि एंगल OPR कितना है, 10 डिग्री है। और आपने बेसिकली इस एंगल का मेजरमेंट निकाल लिया। और आपको जान के खुशी होगी कि भैया हमको OPR ही निकालना था। देखिए ना, मैंने यहां पे लिखा था फाइंड OPR और हमने OPR निकाल दिया 10 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। और प्रॉपर रीजनिंग के साथ ऐसा एक भी पॉइंट हमने मिस नहीं किया। पहले कंस्ट्रक्शन किया, मैं आपको पूरा डायग्राम दिखा देता हूं इस बार। डायग्राम बच्चों पूरा कुछ इस तरीके से था, कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन सब करके जो है कुछ ऐसा बनता है। ये एंगल जो है मेरे हिसाब से कितना गिवन था, ये एंगल अपने पास गिवन था 100 डिग्री। ये एंगल हमने फिर कितना निकाला, हमने पहले ये 80 डिग्री निकाला और फिर ये सेंटर वाली प्रॉपर्टी से इसका डबल और फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से ये 10 डिग्री आ गया। अगर ये पूरी चीज आप करते हैं ना तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे आपका 1/4 0.25 मार्क्स भी डिडक्ट हो सकता है। ये पूरी चीज आपको करनी है एग्जाम में, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। बढ़िया सोल्यूशन था, बढ़िया क्वेश्चन था। इसका एक छोटा मेथड भी होता है पर मैं वो यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। उसका कारण ये है कि इससे पिछली वाली वीडियोस में जब मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया था तो मैंने छोटा मेथड डिस्कस किया है। तो मैंने आपको इंश्योर मतलब मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि जाके वो वीडियो देखिएगा। वो छोटा
छोटा मेथड इतना इफेक्टिव, मैं कहूंगा इफेक्टिव तो है, लेकिन कई बार अपने दिमाग से वो स्किप हो जाता है, तो एग्जाम में वो मेथड निकल ही नहीं पाता, तो फिर यार वो क्वेश्चन ही छूट जाता है। इसलिए छोटे मेथड को सीखने की जगह, टाइम बचाने की जगह, आप तो इस लेंदी मेथड को सीखिए और क्वेश्चन को समझिए। डन। चलिए तीसरा सवाल हो गया है डन, बढ़ते हैं अपन चौथे सवाल पे इसी वीडियो के अंदर। चलिए देखिए, अब इस सवाल में आपको क्या करना है, तो भाई आपको वापस से एक सर्कल दिया गया है, इसमें दो एंगल्स आपको दिए गए हैं और आपको एक एंगल BDC फाइंड करके दिखाना है। मैं डायग्राम वापस से बनाता हूं आपके लिए, क्योंकि डायग्राम बिना बनाए तो काम चलेगा नहीं। तो डायग्राम के नाम पे हमारे पास क्या है, एक बढ़िया सा सर्कल है। डन। अब इस सर्कल में और क्या गिवन है, आपको यहाँ पे ABCD ऐसे 4 पॉइंट्स गिवन है, तो हमने ऐसा बोल दिया कि मान लीजिए आपके पास B है या आपके पास C है। गलती से भी इसको डायमीटर मत ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है कि BC डायमीटर है, तो आप मन से मत ले लीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट यहां पे जो है उन्होंने A दिया है और एक पॉइंट यहां पे उन्होंने जो है D दिया है, ठीक है। और यहां A को B से ज्वाइन किया, A को C से ज्वाइन किया, यहां पे B को D से ज्वाइन किया और D को जो है उन्होंने C से, ऐसा करके मस्त उन्होंने एक अच्छा सा डायग्राम बनाया है। अब इसमें दो एंगल्स उन्होंने आपको दिए हैं, एक एंगल ABC आपको 69 डिग्रीज दे दिया, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि हमारा जो ABC वाला एंगल है वो हमारे पास 69 डिग्रीज है, ठीक है। एक दूसरा एंगल हमारे पास है ACB वाला एंगल, ACB 31 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ACB वाला जो एंगल है वो हमारे पास 31 डिग्रीज है, तो अपन ने मेंशन कर दिया। हमें कौन सा एंगल निकालना है वो भी लिख लेते हैं, हमें BDC वाला एंगल निकालना है, तो हम लिख देते हैं कि हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें एंगल BDC, ये एंगल हमें निकाल के दिखाना है। क्लियर है क्या क्या बोला है और क्या क्या निकालना है। चलिए अब देखिए, इस डायग्राम में मैं कहूंगा वापस से कि आप पूरा डायग्राम एक बार में क्यों देख रहे हैं, डायग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अभी थोड़े से पल के लिए इस लाइन को और इस लाइन को आप हटा दो। अब सुनो, इस ट्रायंगल में ABC दिया है 69 डिग्रीज, यानी कि ये एंगल दिया है 69 डिग्री। ACB ये कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 31 डिग्रीज। क्लियर है, ABC दिया गया 69 डिग्री, ACB आपको दिया गया है 31 डिग्री। क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई हमारे पास यहाँ पे जो ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल ABC क्या है, एक नॉर्मल ट्रायंगल है क्या, कोई स्पेशल ट्रायंगल तो है नहीं, पर हाँ इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी तो लग सकती है। इस ट्रायंगल में क्या लग सकता है, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी तो लग सकती है। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है कि जब तीन एंगल्स को आप सम करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। बच्चों यहाँ पे जो ऊपर वाला एंगल है वो एंगल BAC है, तो हम बोलेंगे कि ऊपर वाला एंगल है BAC, ये वाला एंगल है आपके पास 69 डिग्री, ये वाला एंगल है आपके पास 31 डिग्री, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया BAC, 69 और 31 को ऐड करोगे तो 100 डिग्रीज बनेगा, ये आपके पास 180 डिग्री के बराबर है। 100 को आप उस तरफ भेज दें तो आपका जो एंगल BAC आ जाएगा वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो 180 में से आप 100 घटा दें, तो जब घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 80 डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखा कि एंगल BAC कितना निकाल दिया आपने, 80 डिग्री निकाल दिया। ये जो ऊपर वाला एंगल है आपने कितना निकाल दिया, आपने 80 डिग्री निकाल दिया। अब डायग्राम के बाकी कंपोनेंट्स को बनाते हैं, इन दोनों को हटा दीजिए, जरूरत नहीं है। भाई डायग्राम में और कुछ ऐसा गिवन था, आपको याद होगा, और हमको एक्चुअली ये वाला एंगल निकालना है BDC, यही एंगल है हमारा BDC, हमको यही एंगल बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है। आपको एक थ्योरम पढ़ाई गई थी, मैंने ही पढ़ाया था, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक आर्क है। क्या आपको ये आर्क दिखाई दिया? मैं दूसरे कलर से आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक आर्क है। ये आर्क जो है अपने सेगमेंट में बराबर एंगल बनाता है, तो इस लाइन को हटा दो अभी के लिए। इस आर्क ने सबसे पहले एक एंगल यहाँ पे बनाया, ठीक है, जो एंगल कितना बना, जो एंगल 80 डिग्री बना। इसी आर्क ने दूसरा एंगल यहाँ पे कहाँ बनाया, यहाँ पे बनाया, इस एंगल का नाम है BDC। तो सेम आर्क है, इसी सेम आर्क ने दो एंगल बनाए हैं। भैया एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कल आर इक्वल, तो हम बस इसी थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे कि एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट इज इक्वल। थ्योरम के स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं, कहां पे लिखें, अगले पेज में लिख देते हैं। तो हम बोलेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन सेम सेगमेंट इज इक्वल। थ्योरम का स्टेटमेंट है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द
arc in same segment is equal. Angle subtended by the arc in same segment is equal. Angle subtended by the arc in same segment are equal बोलना सही होगा शायद इंग्लिश के हिसाब से, ऐसा हम बोल देंगे। तो जो दो एंगल्स मैंने हाईलाइट करके दिखाए हैं वो दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जो BDC वाला एंगल है और ये एंगल कौन सा है, ये है आपके पास BAC वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम बोल देंगे कि हमारा जो एंगल BDC है वो बेसिकली हमारे एंगल BAC के क्या है, बराबर है। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि BAC वाला एंगल कितना है। तो डायग्राम में क्या देखो यहीं पे हमने निकाला है कि BAC कितना है, 80 डिग्री है। तो यहाँ पे BAC की जगह हम कितना रख देंगे, 80 डिग्री रख देंगे। तो उसके अनुसार हमारा BDC कितना आ गया, BDC भी 80 डिग्री आ गया। लो भाई हो गया काम खत्म, कहां पे तकलीफ है, बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। तो डायग्राम को बस मॉडिफाई करना था अपने हिसाब से। पहले एक ट्रायंगल लेना था कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी थी, ये एंगल निकालना था, और उसके बाद हमने ये थ्योरम सीखी है कि एक सेगमेंट में दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं आर्क द्वारा। तो बस आपका दूसरा एंगल 80 डिग्री हो जाएगा। तो इतना अगर आप कर देते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं पे आपको तकलीफ होगी। डन, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीटेड। फोर्थ हो गया है, तो चलिए फिफ्थ पे आते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, और एक आसान क्वेश्चन आपको बोला गया इन फिगर 10.39, यानी कि इस फिगर की बात चल रही है। ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। आपके सर्कल पे 4 पॉइंट्स गिवन है ABC और D। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। इस सर्कल में आपके पास AC लाइन और BD लाइन E वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। आपको दो एंगल्स गिवन है, एंगल BEC 130 है, एंगल ECD 20 डिग्री है, और आपको फाइंड करना है BAC। तो हम क्या करते हैं, हम डायग्राम को पहले वापस से बनाते हैं। आ जाइए, डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल चाहिए हमें। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में और क्या क्या गिवन है, हमारे पास एक ABCD 4 पॉइंट्स गिवन है। हमने यहां पे एक पॉइंट लिया A, हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया B, हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया C, और हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया D। बच्चों यहां पे BC डायामीटर नहीं है, इसको प्लीज डायामीटर कंसीडर मत करें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने एक क्वाड्रिलैटरल बना लिया। इस क्वाड्रिलैटरल में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। भैया कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो E वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। डन, चलिए बढ़िया। तो ये डायग्राम तो अपना बन गया। अच्छा हमें एंगल्स दिया गया है, हमें बोला गया कि एंगल BEC 130 डिग्री है। तो BEC कहां पे बनता है, BEC ये वाला एंगल जो है हमको गिवन है 130 डिग्री। तो यहां पे हम मेंशन कर देते हैं कि जो हमें गिवन है कि हमारा एंगल BEC कितना है भैया, ये 130 डिग्री गिवन है। इसके साथ में और कौन सा एंगल गिवन है हमें, ECD हमें 20 डिग्री गिवन है। यानी ECD ये वाला जो एंगल है हमें कितना गिवन है, ECD हमारे पास गिवन है 20 डिग्री। तो हम यहां पे मेंशन कर देंगे कि हमारा जो एंगल ECD है ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 20 डिग्री गिवन है। डन, हमें कौन सा एंगल निकालना है उस पर फोकस करते हैं। तो हमें एंगल BAC निकालना है। तो मेंशन कर देते हैं कि हमें जो है यहाँ पे एंगल BAC को निकालना है। किसको निकालना है, BAC को निकालना है। BAC कहाँ बन रहा है भाई, ये वाला एंगल बन रहा है BAC। हमको ये वाला एंगल क्या करना है, निकालना है। ठीक है सर, अब कैसे करेंगे जरा आप ये भी समझा दो। तो सुनो, वापस से मैं कहूंगा कि पूरे डायग्राम पे आप एक बार फोकस मत करिए, छोटे छोटे हिस्सों पे आप फोकस करिए। जैसे कि इस लाइन को, जस्ट अ सेकेंड, इस लाइन को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इतनी सारी चीजों को, नहीं कुछ ज्यादा ही हटा दिया हमने, इतनी सारी चीजों को, हाँ इतना हटा दीजिए। इस लाइन को भी चाहो तो आप हटा सकते हो थोड़े से पल के लिए, और इस लाइन को सिर्फ इतना बनाओ, इतना ही काफी है अपना एक एंगल निकालने के लिए। ध्यान से सुनना बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो क्या एक स्ट्रेट लाइन आप लोग को दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन। आप सभी लोग बोलेंगे कि हाँ सर ये वाली स्ट्रेट लाइन तो हमको दिखाई दे रही है। बच्चों इस स्ट्रेट लाइन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बाहर वाला एंगल 130 डिग्री है। मेरा इंटरेस्ट पता है कौन सा एंगल निकालने के लिए है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं ये वाला एंगल निकाल दूं। वो वाला एंगल कौन सा है, तो इस वाले एंगल को मैं बोल सकता हूं DEC। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं एंगल DEC निकाल दूं। मुझे बाहर वाला एंगल गिवन है, बाहर वाला एंगल कितना है 130 डिग्री। मुझे निकालना कौन सा है, ये DEC वाला एंगल निकालना है। अब ये काम कैसे करेंगे अपन, देखना बहुत सिंपल है। हम बोलेंगे कि भाई हमको ये अंदर वाला एंगल निकालना है DEC, और हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, बाहर वाला एंगल कौन सा है BEC। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये जो बाहर वाला एंगल है BEC और अंदर वाला जो एंगल है DEC, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अरे सर ऐसे कैसे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। अरे भाई आपका जो बेस है, ये बेस क्या है, ये बेस स्ट्रेट लाइन है। ये बेस क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर बेस स्ट्रेट लाइन है तो दो एंगल्स जो उसके ऊपर बनते हैं
उनका सम 180 डिग्री होता है। कौन सी प्रॉपर्टी के अनुसार? लीनियर पेयर के अनुसार। तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर के कारण इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। डन। अब यहां पे देखिए जरा, बीईसी का मेजरमेंट आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, यहां पे 130 डिग्री आ गया। यहां पे आपके पास डीईसी है, ये कितने के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। 130 को आपने उस तरफ भेज दिया, यानी कि एंगल डीईसी कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो 180 में से 130 को आप घटा दे तो डीईसी आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। लीजिए, हमने एंगल डीईसी निकाल दिया 50 डिग्री। ये जो अंदर वाला एंगल था सर, हमने अंदर वाला एंगल निकाल दिया 50 डिग्री। डन, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा सा डायग्राम को अपन और देखते हैं, मतलब अपन अपने सहूलियत के हिसाब से डायग्राम को कन्वर्ट करते चलेंगे। अंदर वाला एंगल अपन ने 50 निकाल दिया। बच्चों, क्या आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाई पड़ता है? दिख रहा है आपको? मुझे दिखता है। एक छोटा सा ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल डीईसी, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल में क्या एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी? आप बोलेंगे हाँ जी सर, एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगेगी। तो अगर एंगल सम प्रॉपर्टी में लगाता हूं तो 3 एंगल है। एक एंगल तो इस ट्रायंगल का ये वाला है, ये वाला एंगल है, एंगल डी बोल देता हूं मैं उसको। तो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं इस ट्रायंगल में, कौन सी प्रॉपर्टी लगाता हूं? अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं इस ट्रायंगल में, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण जो 3 एंगल है सर, एक एंगल अननोन है एंगल डी, बाकी दोनों एंगल नोन है। एक है 50 डिग्री और एक है 20 डिग्री। ये इन तीनों का सम कितना? 180 डिग्री के बराबर होगा। आई होप आपको दिख रहा है। वो जो ऊपर वाला अननोन एंगल है उसको मैंने डी नाम दे दिया है। 50 प्लस 20 होता है 70 डिग्री। तो यहाँ पे ये 70 डिग्री हो जाएगा और ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 70 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो एंगल डी जो है वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो 180 में से आप 70 को घटा देंगे, आपको मिल जाएगा 110 डिग्री की। एंगल डी जो है 110 डिग्री आपके पास आ चुका है। बहुत बढ़िया। एंगल डी जो ऊपर वाला एंगल है कितना निकाल लिया आपने? 110 डिग्री निकाल लिया। चलिए, इतनी मेहनत कर ली है तो इसके बाद क्या? इसके बाद मैं वापस से एक बार डायग्राम बनाना चाहूंगा, क्योंकि डायग्राम के बिना उसी डायग्राम में हो सकता है, पर आपको समझाने के लिए नया बना देंगे। कुछ ऐसा गिवन था, ये था ऐसा, ये कुछ ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया। याद है? जरा वर्टेक्स चुन लो, ए बी सी डी। ठीक है, वर्टेक्स कुछ ऐसे हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपके पास सी पॉइंट है और ये आपके पास डी पॉइंट है। क्लियर? और बच्चों अभी अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एंगल अपन ने निकाल लिया और ये एंगल आया है 110 डिग्री। निकाला है ना? देखिए यहां पे अपन ने निकाला है ये एंगल 110 डिग्री। ये वाला एंगल जो ऊपर वाला था एंगल डी, तो उसी को मैंने मेंशन किया है कि 110 डिग्री है। हमको कौन सा एंगल निकालना है? याद है आपको? हमको ये वाला एंगल निकालना है। ये जो एंगल बीएसी है ना, हमको बस ये वाला एंगल निकालना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे वापस से थोड़ी चीजें इरेज करनी पड़ेंगी, खुद ब खुद दिखने लगेगा। बस ये लाइन इरेज कर दीजिए। अरे यहाँ पे तो सर हमको इनफैक्ट ये लाइन भी मन है तो इरेज कर दीजिए। वापस से मैं आपको आर्क दिखाता हूं। ये देखिए भाई, ये जो है आपके पास आपके सर्कल में क्या है? ये जो है आपके सर्कल में आर्क है। देखा? इस आर्क ने 2 तरीके के एंगल बनाए। एक एंगल जो है ये ऊपर बना और एक एंगल जो है यहां पे बना। एक आर्क ने 2 तरीके के एंगल बनाए। दिखा या नहीं दिखा? दिख गया? बहुत बढ़िया। अब इस आर्क ने जो 2 तरीके एंगल बनाए हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हम थ्योरम जानते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। लिखवाया था थ्योरम। तो वो स्टेटमेंट आप पहले यहां पे मेंशन करेंगे। क्या करेंगे? वो स्टेटमेंट आप पहले मेंशन करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट मेंशन करेंगे? जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है? तो उसके अनुसार आपका जो एंगल BAC है वो बेसिकली आपके एंगल D के बराबर होगा। और एंगल D का मेजरमेंट हम सभी लोग जानते हैं बच्चों कि 110 डिग्री है। तो आपका जो एंगल BAC है ये भी कितना आ गया? आपका जो एंगल BAC है ये भी आपका 110 डिग्री आ गया। लीजिए, तो जो एंगल हमें चाहिए था एंगल BAC हमने ये निकाल दिया और ये कितना आया? ये 110 डिग्री आ गया। तो बस ये पूरा एक्सप्लेनेशन है सिंपल से क्वेश्चन का। हमको पहले एक छोटा सा ट्रायंगल, पहले तो हमको अंदर का 50 कैलकुलेट करना था, फिर वो छोटे सा ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना था, उसके बाद एंगल डी आ गया। एक बार जब एंगल डी आ गया उसके बाद तो बस वो आर्क वाली जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक आपके पास सर्कल है तो सेम सेगमेंट में एंगल्स इक्वल होते हैं, उस चीज को वहां पे मेंशन जरूर कीजिएगा, बिना मेंशन करे काम नहीं चलेगा। फिर आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। देख लीजिए, यही निकालना था ना BAC, वही हमने निकाल लिया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सिंपल क्वेश्चन था ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये कौन सा सवाल था अपना? 5वां सवाल था। तो भाई 5वां सवाल हो गया है खत्म। तो बढ़ते हैं अपन 6वें सवाल पे। 6वें सवाल में हमने को डायग्राम गिवन नहीं है, यानी कि हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो ABCD आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट E पे। आ जाइए हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे अच्छे से सुकून से। यहाँ बना ले क्या? इधर जगह की, चलो यही बना लेते हैं। एक सर्कल बनाते हैं पहले तो,
लो, ये अपना सर्कल रहा। इसमें हमें ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल लेना है तो ले लो भाई, कहीं पे भी ले सकते हो। मान लो हमने बोल दिया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारे पास B है, ये पॉइंट हमारे पास C है और ये पॉइंट हमारे पास D है। ये हमने जो है 4 पॉइंट्स ले लिए जो कि हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल को बनाने में काम आएंगे, ठीक है। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में इसके जो डायगोनल्स हैं वो पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पहला डायगोनल है, ये आपके पास दूसरा डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कौन सा है आपके पास, E है, ठीक है। आगे आपको बोला गया है कि DBC वाला एंगल आपके पास 70 डिग्री है। DBC वाला एंगल देखा, ये जो DBC वाला एंगल है ये आपके पास गिवन है 70 डिग्री। अपन मेंशन भी करते चलते हैं जिससे काम आएगा। भैया हमें जो है एंगल DBC दिया हुआ है कि DBC है हमारे पास 70 डिग्री, 70 डिग्री। हमको ये भी दिया गया है कि एंगल BAC 30 डिग्री है। आप ये भी देख सकते हैं कि एंगल BAC कितना है, एंगल BAC आपके पास 30 डिग्री है, ये भी मेंशन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो एंगल BAC है ये कितना गिवन है, ये आपके पास 30 डिग्री गिवन है। आपको पता है क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है BCD। तो यहां पे लिख दो, हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है, हमको एंगल BCD फाइंड करना है। क्या, हाँ, हमें BCD फाइंड करना है। और उसके साथ में क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि आपका जो AB वाला साइड है या आपके BC वाले साइड के क्या है, इक्वल है। ये चीज भी क्वेश्चन में गिवन है कि AB वाला साइड BC वाले साइड के इक्वल है। तो आपको एक दूसरा एंगल भी फाइंड करना है जो कि आपके पास ECD है। तो एक दूसरा एंगल आपको ECD भी फाइंड करके दिखाना है। बच्चों ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं आपके एग्जांपल्स वाले वीडियो में, रिजल्ट्स ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स में, उससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चंस ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, वहां पे अपन कर चुके हैं, पर फिर भी करेंगे अपन। आ जाइए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बच्चों यहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए वापस से कुछ चीजों को इरेज कर देते हैं जिससे हम क्वेश्चन में चीजें देख पाएं। जैसे कि ये सारे हिस्सों को अभी थोड़े से पल के लिए इरेज कर दो और सिर्फ इतना रखो। मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, क्या, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो पहले उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो वो थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। यहाँ पे मैं आपको लिखवा चुका हूं एक बार, इसीलिए टाइम बचत करने के लिए मैं बस मेंशन कर देता हूं कि कौन सा होगा, और आपने लिखा भी होगा। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल वो आप लिखेंगे। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कहां बन रहे हैं, तो सर ये रहा आपके पास आर्क, ये देखिए ये रहा आपके पास आर्क। इस आर्क ने एक एंगल यहां पे बनाया और इसी आर्क ने दूसरा एंगल यहां पे बनाया। तो हम जानते हैं कि आर्क द्वारा सेम सेगमेंट में बनाए गए एंगल बराबर होते हैं, यानी कि अगर इधर 30 है तो इधर भी हमारे पास कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो एंगल BDC है, हम बोलेंगे कि हमारा जो एंगल BDC है वो एक्चुअली 30 डिग्री के इक्वल होगा। बस ऐसा लिख देंगे, काम हो जाएगा। अब वापस से पूरे डायग्राम को बनाइए। तो पूरे डायग्राम में कुछ खास नहीं, बस इतना ही था। और ये एंगल कितना था, ये एंगल आपके पास 70 डिग्री था, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा कि अब इस सब को हटा दो, सर्कल को मत हटा दो, जैसे मैंने हटा दिया। सर्कल को बना लो भाई, सर्कल क्यों हटा दिया मैंने फालतू में, सर्कल को बना लेते हैं, सर्कल क्यों हटेगा, ये ऐसा है, ठीक है। आपको सबसे पहले कौन सा एंगल निकालना है बच्चों, सबसे पहले जो है आपको BCD वाला एंगल निकालना है। क्या आप BCD वाले एंगल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये रहा आपके पास BCD वाला एंगल, ये मुझे निकालना है। अरे सर हमको तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, सर जो ट्रायंगल है वो हमें दिख गया ट्रायंगल BCD। सर इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, बिल्कुल सही बात है, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो अगर एक ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो एंगल्स आपको गिवन है, एक एंगल आपके पास 70 डिग्री है, दूसरा एंगल आपके पास 30 डिग्री है। जो एंगल मिसिंग है वो कौन सा एंगल मिसिंग है, BCD। तो यहाँ पे तीसरा एंगल BCD है, ये मिसिंग है। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, हमने कर दिया। अब सुनते जाना जरा, 70 + 30 होता है 110 डिग्री। यहाँ पे आपके पास BCD है, इन दोनों का सम कितना, इन दोनों का सम 180 डिग्री। इतना तो आप समझ सकते हैं। 110 को हम उस तरफ भेज देंगे, तो जब आप 110 को उस तरफ भेजेंगे तो आपका BCD वाला एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 180 था, 110 उस तरफ चला गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सॉल्व कर लें भाई, 180 में से 110 घटाओगे तो आपका BCD कितना आ जाएगा। 180 में से 110 घटाओगे, कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या, हाँ सर छोटी सी गड़बड़ कर दी ना आपने। 70 + 30 सर 100 डिग्री होता है, 110 डिग्री नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आपने सब्सट्रैक्शन में भेजा है ना, अरे यार सर्कल ही मिटा देता हूँ मैं बार बार, लो बहुत ही गंदा सर्कल बना दिया, काम चला हुआ है। तो 180 में से अपन क्या घटाएंगे, अपन 100 घटाएंगे जो हमने उस तरफ भेजा है। तो 180 में से 100 कितना होता है भाई, 80 डिग्री होता है। सर्कल गंदा बना, ठीक है, काम चला लो। यानी कि जो एंगल BCD है ये हमने निकाल
निकाल दिया, ये कितना होगा, ये आपके पास 80 डिग्री होगा। इतना क्लियर है, परेशानी है कहीं नहीं? बढ़िया। तो एंगल BCD तो निकल गया, पर सर दूसरा एंगल निकालना है ECD। चलिए इसकी भी तलाश जारी है, इसकी तलाश अपन अगले पेज पे करते हैं और नए डायग्राम से करते हैं। ये डायग्राम तो कबाड़ा हो गया, चलो नया डायग्राम बनाएंगे, परेशान मत हो जाओ आप। तो नए डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम सर्कल बनाएंगे भाई, 4 पॉइंट ले लेंगे कि ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया, ये पॉइंट हमारे पास C हो गया और ये पॉइंट हमारे पास D हो गया। ये 4 पॉइंट्स हमने अपने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ले लिया। आई होप आप लोगों को क्लियर है ये पॉइंट्स। ये आपका पहला डायगोनल था, ये आपका दूसरा डायगोनल था, डायगोनल्स मिलकर इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट E पे। ये एंगल आपके पास गिवन था 30 डिग्री, ये एंगल आपके पास गिवन था 70 डिग्री। और आपको जान के खुशी होगी कि ये पूरा एंगल कितना है, हमने निकाल लिया है। ये पूरा एंगल कितना है, 80 डिग्री है ना, देख लो जरा, 80 है ना, अरे कहां गया यार, 80 डिग्री है मेरे हिसाब से, हाँ ये पूरा एंगल अपने पास 80 है, दिख रहा है छुपा छुपा, हाँ सर दिख रहा है। चलो बढ़िया, हमको बच्चों निकालना है ECD। तो पहले तो ये बताओ ECD वाला एंगल है किधर, तो सर ECD वाला एंगल इधर है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे, पहले मेरी बात सुनो। इस डायग्राम से काफी कुछ हटाने की जरूरत है। सर क्या क्या हटाओगे, सुनो बहुत कुछ हटाएंगे। पहले तो सर्कल ही हटा दो, किसको हटा दो, सर्कल ही हटा दो, बना लेंगे वापस। ये 80 भी हटा दो, ये सब हटा दो, सब हटाओ सब हटाओ, इस लाइन को भी हटाओ, इस लाइन को भी हटाओ, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, सब हटा दो। अरे सब बना देंगे, आप परेशान मत हो जाओ, इतना सब कुछ हटा दो। ये पॉइंट E को भी हटा दो, इसकी भी मेरे को, अरे यार मिट क्यों जाता है भाई, ये पॉइंट E को भी हटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन में पता है एक चीज गिवन थी, ये पॉइंट C को रखो, इसकी जरूरत है। क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, पता है क्या, यहाँ पे दिखाता हूँ। क्वेश्चन में गिवन था कि आपका जो AB है वो BC के बराबर है, आपका जो AB है वो BC के बराबर है, यानी कि ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के क्या है, बराबर है। ऐसा कहां गिवन था, क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे कि भाई हमारा जो AB है वो हमारे BC के बराबर है, यानी कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, ये तो एक्चुअली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब साइड इक्वल होते हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 30 है तो इधर जो एंगल बना ये भी कितना बनेगा भाई, ये भी 30 डिग्री बनेगा। तो हम यहां पे यही लिख देंगे कि हमारा जो एंगल BCA है, उस एंगल का नाम मैंने BCA रख दिया, और रख भी सकते हैं, वो 30 डिग्री के बराबर हो गया। बहुत ही बढ़िया, ये मेरे को चाहिए था और मेरे को मिल गया। अब देखना करेंगे कि अपन क्या, सर्कल वापस से बना ले क्या, चलो सर्कल वापस से बना लेते हैं। सर्कल बच्चों कुछ इस प्रकार से आपको गिवन था, याद होगा आपको, हमें ये दूसरा गिवन था। यहां पे क्या था, यहां पे आपके पास D वाला पॉइंट था, ये कुछ ऐसा था, और ठीक है, और ये जो है ऐसा था। यहां पे कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट आपके पास E था। कौन सा एंगल निकालना था, याद है हमको बच्चों, ये वाला एंगल निकालना था ECD, ये वाला एंगल निकालना था ECD। अरे सर गजब हो गया, क्या गजब हो गया सर, आपने पिछले क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन में आपने बताया था कि ये पूरा एंगल कितना है, 80 डिग्री है, कैलकुलेट करके बताया था। तो सर आपने बोला था कि भाई ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 80 डिग्री है। देखते जाना जरा, ये पूरा एंगल कितना है, 80 डिग्री है। इधर छोटा सा पोर्शन कितना आया है, 30 डिग्री। अगर मैं पूरे 80 में से इस 30 को घटा दूंगा तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल पाऊंगा जो मेरा ECD है। समझ पा रहे हो आप कॉन्सेप्ट, ECD कैसे निकलेगा। पूरा एंगल कितना है, 80 डिग्री है। इस 80 में से ये छोटा सा पोर्शन जो अपन ने 30 निकाला है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो ऊपर वाला एंगल ECD है ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि अगर आपको ECD निकालना है तो कुछ मत करिए, आप 80 डिग्री में से 30 डिग्री को कर दीजिए सब्सट्रैक्ट, और जैसे ही आप 80 में से 30 को सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों, आपके पास एक्चुअली कौन आ जाएगा, आपके पास 50 डिग्री आ जाएगा। तो लीजिए जनाब, आपने एंगल ECD भी निकाल दिया। ये ACD जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क अब नहीं रहेगा, अब ये 50 डिग्री बन जाएगा। भाई कहां तकलीफ थी क्वेश्चन में, बेसिक बातें अपने को ध्यान रखनी थी। अगर आप ध्यान रख लेते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए स्क्रीनशॉट का मौका देता हूं आपको, पहले इन सारी चीजों को नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले ले, जैसे आपकी शक्ति श्रद्धा। अगर ये हो गया है तो यहां पे आके क्वेश्चन को लिख के आप खत्म करिए। चलिए तो ये क्वेश्चन भी अपना डन, छठवां सवाल हो चुका है बच्चों खत्म। अब छठवां सवाल हो चुका है खत्म, तो छठवें के बाद कौन सा सवाल आता है, सातवां। चलिए जरा सातवें सवाल पे अपन बातें कर लेते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आ जाइए। यहां पे भी डायग्राम गिवन नहीं है, अपन करेंगे। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। वापस से पढ़ लेते हैं, समझ नहीं आया थोड़ा कुछ। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। आगे मुझे समझ में, मैं आपको समझाता हूं। देखिए भाई आपको ये गिवन है बच्चों कि आपके पास एक सर्कल है। क्या गिवन है आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। इस सर्कल में क्या है, इस सर्कल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। इसको रेक्टेंगल अभी मत मान लीजिए क्योंकि हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है, पर हाँ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल गिवन है। यहाँ पे जो इसके
डायगनल्स है, यहाँ पे जो इसके डायगनल्स हैं, ये डायगनल मामूली डायगनल्स नहीं है। पता है ये डायगनल्स कौन है? ये डायगनल्स डायमीटर है। यहाँ पे जो AC है ये आपका डायमीटर है, यहाँ पे जो BD है ये भी आपका डायमीटर है। भाई जहाँ पे डायमीटर इंटरसेक्ट करते हैं वो अपना सेंटर होता है, तो जहाँ पे ये डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपके सर्कल का क्या है? सेंटर है। तो पता है इस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की सबसे खास बात क्या है? इस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की सबसे खास बात यही है कि जो आपने यहाँ पे डायगनल्स बनाए हैं वो ऑर्डिनरी डायगनल्स नहीं है, वो आपके सर्कल के क्या है? डायमीटर है। तो चलिए हमें प्रूव करना है, तो और हमें प्रूव ये करना है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ये भी कोई मामूली साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है, ये भी रेक्टेंगल है। अब भाई प्रूफ का क्वेश्चन है तो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि सबसे पहले गिवन आएगा। गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में यही लिखोगे कि यहाँ पे आपके पास ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। आप लिखोगे कि ABCD जो है आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल आप पूरा लिखना। यहाँ पे आपका जो AC है ये क्या है? ये आपके सर्कल का डायमीटर है, ऐसा आप मेंशन करें। और साथ में आपका BD भी क्या है भैया? BD भी आपके सर्कल का डायमीटर है, ये भी आप ऐसे मेंशन कर दें, है ना। तो ऐसा आपने मेंशन कर देना है कि ये दोनों क्या है? डायमीटर है। डन। आगे हमें क्या प्रूव करना है ये भी हम लिखेंगे। तो हमें सिंपल सी बात ये प्रूव करनी है कि हमारा जो ये क्वाड्रिलैटरल है ये आपके पास एक रेक्टेंगल है एक्चुअली। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमें प्रूव करना है कि ABCD जो है क्या है? ये नॉर्मल कुछ नहीं है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। ये हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। पॉइंट क्लियर? कंस्ट्रक्शन की बच्चों को जरूरत है नहीं, गिवन टू प्रूफ। हम आ जाते हैं कहाँ पे? हम आ जाते हैं प्रूफ पे। चलिए अब प्रूफ के लिए यहाँ पे जगह है नहीं मेरे पास, तो अगले पेज पे ही आएंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रूफ पे। हाँ जी सर, कैसे करोगे प्रूफ बताओ जरा। तो प्रूफ करने के लिए मैं सोच रहा हूँ वापस से एक बार डायग्राम बना ही लेता हूँ। डायग्राम बनाने में कोई शर्म नहीं करनी बच्चों, अपने को जितनी बार अपने को बनाएंगे उतनी बार अपने को ज्यादा समझ में आएगा। तो कुछ ऐसा था, कैसा डायग्राम था? सेम टू सेम बनाएंगे। ABCD ऐसा था, ऐसा ही बना देंगे भाई। ऐसा ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा और कुछ ऐसा आप निकल पड़े। ये पॉइंट आपके पास A है, ये पॉइंट आपके पास B है, ये पॉइंट आपके पास C है और ये पॉइंट आपके पास D है, राइट। ये आपके पास पहला डायगोनल है जो कि डायमीटर है। अब सुनिए, दोनों डायगोनल एक बार में मत बनाइए, एक बार पहला डायगोनल बनाइए, डायमीटर बनाइए, डायगोनल बनाइए, ये सेंटर है। बच्चों एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? कि जो सेमी सर्कल होता है या जो डायमीटर होता है वो कितना एंगल बनाता है सर्कल के ऊपर? 90 डिग्री। पढ़ा था हमने, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो आपको एक थ्योरम याद होगी, कौन सी थ्योरम? एंगल इन अ सेमी सर्कल या एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इज हाउ मच? 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन सर्कल इज 90 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो भाई अगर आप ये बात जानते हैं तो यहाँ पे AC आपके पास क्या है? यहाँ पे AC जो है आपके पास डायमीटर है। गलत बोल रहा हूँ क्या? AC क्या है? आपके पास डायमीटर है। तो ये जो AC डायमीटर है इस तरफ भी सबटेंड कर रहा है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और इस तरफ भी सबटेंड कर रहा है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये हमारी थ्योरम है। तो हम बोलेंगे कि भैया इसके अनुसार हमारा एंगल D कितना हो गया? ये भी 90 डिग्री हो गया, और साथ में हमारा एंगल B कितना हो गया? ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो गया। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं सर। अरे सर सिर्फ एक ही डायगोनल नहीं है हमारे पास तो दूसरा डायगोनल भी है। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास दूसरा डायगोनल कौन सा है? दूसरा डायगोनल हमारे पास BD है, और ये जो BD डायगोनल है ये भी तो हमारा डायमीटर है। तो हम लिखेंगे सिमिलरली भाई BD डायगोनल भी डायमीटर है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि अगर वो डायमीटर है तो सर्कल पे तो वो 90 ही सबटेंड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली। आप अगर एक चीज दो बार करते हैं ना तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली शब्द काफी है सारी बातों को बताने के लिए। तो आप लिखेंगे सिमिलरली आपका जो BD है वो भी क्या है भैया? वो भी आपके पास डायमीटर है। ये तो मेंशन करोगे ही ना, इसी कारण आपका एंगल A, आपको वापस से थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपका एंगल A भी 90 डिग्री हो गया और आपका एंगल B भी क्या हो गया भैया? ये भी 90 डिग्री हो गया। अरे C है यार, वो B थोड़ी है। एंगल C भी कितना हो गया? 90 हो गया। अरे यार ये तो कमाल हो गया। क्यों? हमारे पास जो ये क्वाड्रिलैटरल गिवन है इसमें ये 90, ये भी 90, अरे चारों के चारों एंगल 90। क्या मैंने आपको क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में ये बात पढ़ाई थी? सर कौन सी बात आपने पढ़ाई थी हमें? कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल 90 होते हैं तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या कहलाता है? वो क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल कहलाता है। जी हाँ, हमारा ये जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है, हमारा ये जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है, इस क्वाड्रिलैटरल ABCD में
हमारे चारों एंगल 90 है, हमारा एंगल ए हो, हमारा एंगल बी हो, हमारा एंगल सी हो या हमारा एंगल डी हो, ये चारों के चारों एंगल क्या है दादा, ये चारों के चारों एंगल 90 डिग्री है। तो हमने ये क्वाड्रिलेटरल में प्रूफ कर चुका है, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, हम सिंपल लिखेंगे हमारे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में चारों एंगल 90 है। इसका मतलब कंफर्म आपका जो एबीसीडी है वो क्या हो गया, आपका जो एबीसीडी है वो रेक्टेंगल हो गया। बस आप इतना करेंगे और आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सॉल्यूशन है जो मैंने आपके सामने शेयर किया, पर क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन है तो गिवन टू प्रूफ डायग्राम और ये सारी बातें होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। एंड आई होप आपको समझ में भी आया है। चलिए, पर ये क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में मिनिमम 3 या 4 नंबर का तो आता ही आता है। हाँ, 5 या 6 का तो नहीं आ सकता, बट 3 या 4 का तो आता है। 7वां क्वेश्चन हो चुका है डन। तो बढ़ते हैं अपन किस क्वेश्चन पे, 8वें सवाल पे। चलिए जरा सवाल पढ़ने से हम शुरुआत करेंगे। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic। तो भाई आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक ट्रेपेजियम है और उसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, तो बस इतना प्रूफ कर दीजिए कि वो ट्रेपेजियम क्या है, साइक्लिक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आ जाइए। पहले तो एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। हमने ट्रेपेजियम में क्या बनाया, मान लीजिए एक ये ए है, एक ये बी है, इधर हम ले आते हैं सी को, इधर हम ले आते हैं डी को। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, हमने ये बना लिया है मस्त अपना ट्रेपेजियम। हमको क्या प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम साइक्लिक है। नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, इनको कहते हैं पैरेलल साइड्स और इनको कहते हैं नॉन पैरेलल साइड। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन वगैरह लिख देते हैं। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन में तो सबसे पहले आप यही लिख दीजिए कि आपके पास ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। ये लिख दीजिए कि ABCD यहाँ पे क्या है भाई, ABCD जो है यहाँ पे वो ट्रेपेजियम है। और इस ट्रेपेजियम में कौन से साइड्स पैरेलल हैं ये भी मेंशन कर दीजिए। तो आप लिखेंगे कि आपका जो ऊपर वाला साइड AB है ये आपके नीचे वाले साइड CD के पैरेलल है। और तीसरे नंबर पे आप ये लिख दें कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, यानी कि जो आपका AC है वो आपके BD के इक्वल है। ये आपने तीसरे नंबर पे लिख दिया, गिवन हो गया। इस गिवन के बाद आता है टू प्रूफ, यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे, प्रूफ। तो टू प्रूफ के नाम पे आप सिंपल सी चीज लिखेंगे, आपको ये प्रूफ करना है कि जो ABCD है, ये ABCD क्या है, ये ABCD एक्चुअली एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। क्या प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, एक्चुअली ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। बस आपको ये यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देना है ना। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं अपन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे। यहाँ पे हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इनफैक्ट 2 कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन जो है मैं यहाँ पे आपको पहले बना के दिखाता हूं कि आपको पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर बनाना है P और यहाँ पे एक पॉइंट B से परपेंडिकुलर बनाना है Q। कहाँ पे बनाना है, CD वाले लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है। तो आप लिख दीजिए कि आपने क्या किया, आपने जो AP है ये परपेंडिकुलर बनाया है CD पे। और दूसरे नंबर पे आप लिख दें कि आपका जो BQ है ये किसके परपेंडिकुलर है भाई, ये भी आपके CD के परपेंडिकुलर है। तो गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन हो गया है डन। तो इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पे, इसके बाद हम आ जाते हैं प्रूफ पे कि अब इसको हम कैसे करेंगे प्रूफ, है ना। बहुत सिंपल प्रूफ है। आ जाओ वापस से डायग्राम बना ले, क्या, चलो बना लेते हैं। डायग्राम बनाने में क्यों ही शर्माना। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, ये ऐसा ऐसा और कुछ ऐसा याद होगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। चेक कर लो, यही है ना ABCD। अरे यार गड़बड़ कर दी, ABC वाला पॉइंट इधर ले लेना था यार, छोटा सा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, अपन सुधार लेते हैं, सुधार हमेशा हो सकता है। इसको C मान लें आप और इसको आप D मान लें, अभी सही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं। AC, अरे बहुत सारी गड़बड़े हो गई सर, बहुत सारी गड़बड़े हो गई। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि आपका जो AD है ये इक्वल है आपके BC के। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सुंदरता के लिए तो अपने को करना चाहिए। AD बराबर BC ऐसा लिख देंगे। ABCD हमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूव करना है। AP परपेंडिकुलर टू CD हमने कंस्ट्रक्शन किया है, BQ परपेंडिकुलर टू CD हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अभी एकदम परफेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया, अब अपन नाम दे देते हैं ABCD। यहाँ पे अपन ने क्या बनाया है, परपेंडिकुलर AP बनाया है। यहाँ पे अपन ने क्या बनाया है, परपेंडिकुलर AQ बनाया है। ठीक है, अब सुनते जाना, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल। आ जाओ बच्चों, यहाँ पे आपको मैं पहले तो एक बात बताना चाहूंगा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। तो दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होता है, इक्वल होता है, राइट। यहाँ पे आपका जो AB है ये आपके CD के क्या है, पैरेलल है ना। और आपका जो AP है ये
आपके CD के परपेंडिकुलर है और इसके साथ में आपका जो BQ है ये भी आपके CD के परपेंडिकुलर है। तो ये थ्योरम आप याद रखिएगा। थ्योरम के बेसिक आइडिया है जो आपको लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ाया था कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, इक्वल है। जब भी दो लाइनें पैरेलल हो तो उनके बीच में बनाया गया परपेंडिकुलर क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि आप बोल देंगे कि आपका जो AP है वो आपके BQ के इक्वल होगा। ऐसा बोल के रख लीजिए, बाद में बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ पे बच्चों जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल अपन कंसिडर करेंगे, मैं आपको बताता हूं कौन से दो छोटे छोटे ट्रायंगल। एक ट्रायंगल अपन कंसिडर करेंगे, मैं ट्रायंगल का नाम लिखता हूं, इन ट्रायंगल APD। कौन सा ट्रायंगल बच्चों, एक ट्रायंगल APD और दूसरा ट्रायंगल अपन कंसिडर करेंगे BQC। ये दो तरीके के ट्रायंगल अपन कंसिडर करेंगे, APD और दूसरा BQC। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को अलग से बनाता हूं तो ये आपके पास A है, ये आपके पास P है, ये आपके पास D है। ये पहला ट्रायंगल APD है और अगर दूसरा ट्रायंगल मैं बनाऊं तो दूसरा ट्रायंगल ये है, ये आपके पास पॉइंट B है, ये आपके पास पॉइंट Q है, ये आपके पास पॉइंट C है। ये दो ट्रायंगल्स आपको गिवन है। क्लियर? चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों सबसे पहली बात आप ऐसा देख सकते हैं कि एंगल P जो है आपके एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर है। ये क्या निकल गए, ये आपका राइट एंगल निकल गया है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही गिवन था कि जो AD वाला साइड है वो BC वाले साइड के इक्वल है, जो AD वाला साइड है वो BC वाले साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई हमारा जो AD वाला साइड है वो हमारे BC वाले साइड के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में गिवन डाल दिया। अब सुनो जरा, ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है, AD जो है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है, तो बेसिकली AD कौन है, हाइपोटेनियस है। यहाँ पे जो BC है ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है, तो यहाँ पे भी क्या है, हाइपोटेनियस है। यानी कि जब आपने AD बराबर BC लिखा तो बेसिकली कौन इक्वल है बच्चों, आपके हाइपोटेनियस इक्वल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि AP बराबर BQ है, तो यहां पे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपका AP BQ के बराबर है। तो यहां पे आप लास्ट में लिख देंगे कि जो आपका AP है वो आपके BQ के बराबर है और रीजन में लिख देंगे प्रूव्ड अबव, कि हमने पहले ही इसको क्या कर दिया है, हमने इसको पहले ही प्रूफ कर दिया है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके नॉर्मल ट्रायंगल के साइड हैं। तो भैया कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, यहाँ पे आपकी RHS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कि आपका जो ट्रायंगल APD है, आपका जो ट्रायंगल APD है ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंट हो गया। किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपके ट्रायंगल BQC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मेरे हिसाब से CPCT तो लगना चाहिए। तो यहां पे आप CPCT लगाएंगे और आप बोलेंगे बाय CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो भाई CPCT हमें क्या कहता है कि अगर हमने यहां पे एंगल A लिया तो हमें यहां पे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, एंगल B लेना पड़ेगा। यानी कि आपका एंगल A मत लो, एंगल A मत लो, जो अरे यार मिट जा भाई। यहां पे अगर मैं एंगल D लेता हूं तो यहां पे मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, C लेना पड़ेगा। इधर थर्ड तो उधर भी थर्ड, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो एंगल D है वो मेरे एंगल C के क्या है, बराबर है। क्या लिखूंगा मैं, कि मेरा जो एंगल D है वो मेरा एंगल C के क्या है, बराबर है। यहां मेंशन कर देते हैं कि भैया ये जो एंगल D है ये आपके एंगल C के क्या है, इक्वल है। पॉइंट क्लियर, बढ़िया, परेशानी तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आ जाइए। तो हमने बेसिकली एक चीज प्रूफ कर दी। क्या चीज प्रूफ कर दी, कि हमारा एंगल C और हमारा एंगल D इक्वल है CPCT की मदद से। वापस से एक बार डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने में क्या ही शर्म करना। तो डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा है ना। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ट्रेपेजियम है, ये साइड इसके पैरेलल है, राइट। अच्छा, ट्रेपेजियम की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है सर, कि जैसे कि ये दोनों साइडें पैरेलल है, इधर देखिए सब समझ में आएगा आपको। ट्रेपेजियम की खास बात ये होती है कि आपका जो AB है ये आपके CD के क्या है, पैरेलल है। यहां पे जो AD है ये किसकी तरह काम करने लगेगा बच्चों, ये जो AD है आपके ट्रांसवर्सल की तरह काम करने लगेगा। AD किसकी तरह काम करने लगेगा, AD जो है आपके ट्रांसवर्सल की तरह काम करने लगेगा। जब दो साइडें पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है तो यहां वाला एंगल A और यहां वाला एंगल D ये दोनों कौन से एंगल कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कहलाएंगे। तो हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या रीजन है कि एंगल A और एंगल D का सम 180 है, तो रीजन सर ये है कि ये दोनों एंगल हैं आपके को इंटीरियर एंगल्स। तो चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। भैया लाइनें पैरेलल हैं, AD ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया था कि मेरा एंगल D और एंगल C क्या है, बराबर है। थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ किया था कि मेरा जो एंगल D है भैया वो मेरे एंगल C के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन है एंगल A
प्लस एंगल डी। तो जहां डी है क्या मैं वहां सी को डाल दूं? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो डी की जगह मैंने यहां पे सी को डाल दिया, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने प्रूव किया कि हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 का मतलब ये जो ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल का सम कितना निकल गया? 180 निकल गया। और मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक कहलाता है। तो हम यहां पे यही बोलेंगे कि सम ऑफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ वन पेयर of opposite angle is 180 degree, sum of one pair of opposite angle is 180 degree, sum of one pair of opposite angle is 180 degree। इसीलिए आपका जो क्वाड्रिलैटरल है ABCD ये क्या हो गया? इसीलिए आपका जो ABCD क्वाड्रिलैटरल है इसको साइक्लिक होना ही पड़ेगा। यानी कि जो नॉर्मल ट्रेपेजियम था वो साइक्लिक निकला। साइक्लिक निकला मतलब अब वहां के चारों वर्टेक्स से क्या पास करेगा? एक सर्कल मस्त पास करेगा। पॉइंट क्लियर है? तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए बस इतना ही करना रहता है कि आपको किसी भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ कर देना है। आपने कर दिया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। लीजिए भैया पूरा प्रूफ आपके सामने है, सारी चीजें लिखने के साथ। ये गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा तब यहां पे आके सारी चीजें, जैसे हमने दो ट्रायंगल्स लिए कैसे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जब ये हो जाता है फिर उसके बाद फाइनली आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा कि पैरेलल लाइन है, इंटीरियर को इंटीरियर एंगल का सम 180 एंड एंगल बाय एंगल इक्वल किया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। एंड आई होप कि आपको क्लियर भी है, कहीं पे परेशानी नहीं है। अगर 8वां क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आया है तो चलिए जरा 9th क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पर हम अपनी तरीके से रिक्रिएट करेंगे और मैं डायग्राम ही वापस पहले बनाता हूं, क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आइए, डायग्राम बच्चों बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने से ज्यादा डायग्राम पे फोकस करवाऊंगा। इधर देखिए बच्चों, हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल कुछ यहां पे बना है राइट, और दूसरा सर्कल आपके पास कुछ यहां पे बना है। ये दो सर्कल्स हमने बनाए, ठीक है। अब सुनना, इसमें और बातें भी लिखते हैं। हमने दो सर्कल बनाए, इन दोनों सर्कल में कुछ ऐसा है ACQ, ओके। अब ये डायग्राम बनाने में मेहनत लगेगी, ठीक है। पहले रुक जाओ, जहां पे ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट किए, ये पॉइंट मेरे पास B है और ये पॉइंट मेरे पास C है। जिन पॉइंट्स पे दोनों सर्कल्स ने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट B और C है, ठीक है। उसके अलावा यहां पे A है, ABD, ओके। इसको लगाने की कोशिश करते हैं अपन कि यहां पे कैसे बनाएंगे ये डायग्राम, बड़ा मुश्किल है डायग्राम, चलो बनाएंगे तो जरूर। यहां पे अगर अपन A पॉइंट को ले ले तो ये कुछ ऐसा जाके ऐसा है, ठीक है। ये पॉइंट अपने पास A है, ये अपने पास B है, ये अपने पास कौन सा पॉइंट है? D है। अब डायग्राम तो यार गंदा बनेगा, चलो काम चलाएंगे अपन। और क्या क्या है अपने पास? P और C आपस में जुड़े हैं और Q और C आपस में जुड़े हैं, ठीक है। इनको भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपने पास बच्चों एक पॉइंट P है और ये P जो है आपके C से जुड़ा हुआ है, एंड यहीं पे ये जो C है कहीं से जाके कोई पॉइंट Q है, ठीक है। अब डायग्राम और क्या है बच्चा? हाँ, Q, B और P ये आपस में जुड़े हैं। Q, B और P ये आपस में कैसे जोड़ेंगे भाई? ये कुछ ऐसा जुड़ा है, लाइन है। हो सकता है कि आपको कर्व दिखे पर आप उसको कर्व ना देखें, आप उसको नॉर्मल लाइन देखें। तो ये कुछ ऐसा करके डायग्राम बना है। मुझे मालूम है बहुत गंदा डायग्राम है, पर ठीक है, काम इसी से चलाना पड़ेगा। और भी कुछ जोड़ा वोड़ा है क्या इन लोगों ने? हाँ, A और C को भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दो भैया, A और C को भी जोड़ दिया। अब मेरे हिसाब से और भी कुछ बच गया क्या? हाँ, एक और C और D को भी जोड़ दो भाई, C और D को भी जोड़ दो। लो भाई, C और D को भी हमने जोड़ दिया। तो इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा कुछ हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है। सुनिए, यहाँ पे बच्चों आपको सिर्फ इतना प्रूफ कर देना है कि आपका जो एंगल ACP है और QCD है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है? बराबर है। बस इतना प्रूफ करना है कि ACP वाला एंगल और QCD वाला एंगल आपस में क्या है? बराबर है। चलिए कर देंगे प्रूफ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले तो गिवन विवन लिख लेते हैं अपन। गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में यही लिखोगे, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, यहां पे लिख दो, और कुछ तो काम का है नहीं। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इतना लिख दोगे तो भी चल जाएगा। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, कहां इंटरसेक्ट करते हैं? एट B एंड C, ये अपन ने गिवन में लिख दिया। गिवन के बाद आता है यहां पे टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखोगे? जो चीज आपको प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है भाई आपको ये प्रूफ करना है ACP बराबर QCD। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ACP जो है ये आपके एंगल Q
QCD के क्या है, बराबर है। ACP कहाँ है बच्चों, ये वाला जो एंगल है ACP है और ये वाला जो एंगल है QCD है। इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और बस गिवन हो गया, 2 प्रूफ हो गया। चलिए जरा अब प्रूफ पे आ ही जाते हैं बच्चों। अब इसमें प्रूफ करने के लिए इतने बड़े डायग्राम को अगर आप एक साथ देखने की कोशिश करोगे तो यकीन मानो कहीं से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो डायग्राम को पहले अपन छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसके लिए सब कुछ मिटाएंगे, सब कुछ तो नहीं, जैसे ये सर्कल गायब कर दो, ये वाली लाइनें गायब कर दो, अभी इस लाइनों की कोई जरूरत नहीं, बस इतना रखो, अभी के लिए सिर्फ इतना रखो, और ये वाली को इससे ज्वाइन कर दो और ये वाली को इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। सिर्फ इतना डायग्राम रखो, पूरा सर्कल नहीं बनाया मैंने, सिर्फ और सिर्फ इतना डायग्राम रखा। इतना क्लियर है, इतने में कोई परेशानी तो नहीं, बढ़िया। अब सुनिए बच्चों, एक बात बताइए, क्या आप लोगों को यहाँ पे एक आर्क दिखाई दिया, ये छोटा सा माइनर आर्क? आप बोलेंगे हाँ सर ये हमको माइनर आर्क दिखाई दिया। बच्चों इस माइनर आर्क ने एक एंगल यहाँ पे बनाया है, क्या ये एंगल आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ जी सर ये एंगल हम देख पा रहे हैं। कौन सा एंगल है? ACP वाला एंगल है, सही बोल रहा हूं ना। और इसी माइनर आर्क ने एक दूसरा एंगल यहां पे बनाया है, कौन सा एंगल है? ये एंगल है ABP। देखा, देखिए ये आपका माइनर आर्क है, एक एंगल इसने ACP बनाया और इसी माइनर आर्क ने एक एंगल ABP बनाया। देखा कि नहीं दिखा? बिल्कुल दिखा। एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला। क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों एंगल इक्वल है? बिल्कुल। हम एक थ्योरम जानते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो हम लिखेंगे यहां पे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या लिखेंगे हम? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ऐसा हम यहां पे लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे? इसको लिखने के बाद हम ये लिख देंगे कि जो ऊपर आपने ABP बनाया है ये आपके ACP के क्या है? बराबर है। बिल्कुल लिख दीजिए आप यहां पे। आप यहां पे लिखेंगे कि भैया ऊपर जो आपका एंगल क्या लिख दो? ACP जो है आपका, जो एंगल ACP है वो एक्चुअली किसके बराबर होगा? आपके एंगल ABP के बराबर होगा। ये किस थ्योरम से लिखा अपन ने? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल वाली थ्योरम से लिखा। इतना क्लियर है कि नहीं ये बताओ? क्लियर है ना? चलो बढ़िया। अभी दूसरे वाले सर्कल को बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। दूसरा वाला सर्कल कैसा था यार? दूसरा वाला सर्कल कुछ ऐसा था, यहां से गुजर के निकलते हुए कुछ ऐसा था दूसरा वाला सर्कल। दूसरे वाले सर्कल में आई थिंक यहां पे हमारे पास 2 पॉइंट्स थे। क्या 2 पॉइंट्स? हाँ, D और Q। चलिए बनाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक पॉइंट यहां पे है, पहले इसको ले लो। एक पॉइंट यहां पे D है और यहां पे अपने पास जो है एक पॉइंट क्या है? ये पॉइंट अब बनाने की जगह नहीं बची, बट Q है। दिख नहीं रहा क्या आप लोग को ये पॉइंट? रुक जाओ, सर्कल छोटा कर देता हूं मैं। जस्ट अ सेकंड, सर्कल छोटा कर देते हैं। ये प्रूफ किया है, पहले ये तो लिख दूं, ये प्रूफ किया है। सर्कल छोटा कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं बच्चों। ये सर्कल है आपका ऐसा, अभी दिख जाएगा। आप सर्कल गंदा बना, काम चलाओ, कोई बात नहीं। यहां पे आपने इसको एक्सटेंड करना है। कहां तक एक्सटेंड करना है? ये आपके पास Q, यार बहुत गंदा डायग्राम बना, रुक जाओ। ये इसको एक्सटेंड करके यहां तक ले आओ Q तक, ठीक है। और इसको एक्सटेंड करके यहां तक ले आओ D तक। अब डायग्राम का एक खेल है बच्चों, अच्छे से बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो थोड़ा गंदे डायग्राम से काम चलाएंगे। इतना बना लो, डन। अब सुनो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ऐसा, ठीक है। अभी इतना काम चला जितना बनाया है। वापस से थोड़ा सा ये जो बड़ा सर्कल दिख रहा है आप इसको हटा दीजिए, इन लाइनों को हटा दीजिए। इन लाइनों की जरूरत बच्चों अभी थोड़े से पल के लिए अपने को नहीं है, सिर्फ इतना चाहिए। वो सर्कल नहीं दिख रहा है मैं जानता हूं, पर सिर्फ उतने को अभी देखने की कोशिश कीजिए। कर रहे हैं आप कोशिश? चलिए बढ़िया। बच्चों इस सर्कल में भी आप एक छोटा सा आर्क देख सकते हैं। क्या आप लोगों को एक छोटा सा आर्क दिखा? ये वाला? अरे हाँ कि ना बोलो जल्दी भैया। देखा? इस आर्क ने बच्चों एक एंगल यहां पे बनाया। कौन सा एंगल? ये एंगल है अपने पास QCD। देखा कि नहीं दिखा? देखा। इसी छोटे से आर्क ने यहां पे एक दूसरा एंगल बनाया। कौन सा एंगल है ये? QBD। देखा कि नहीं दिखा? ये देखो, एक एंगल बना QCD और दूसरा बना QBD। दिख गया? ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर। QCD ये है और QBD ये है। वापस से वही थ्योरम, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे? एक बार पॉइंट सही देख रहे हैं, सही पॉइंट्स है अपने पास, BDQC सही है, QCD सही है। तो हम बोलेंगे कि ये जो आपका QCD बना है ये आपके QBD के क्या होगा? बराबर होगा। किस थ्योरम के अकॉर्डिंग? इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा सिमिलरली। क्या लिख देंगे आप? यहां पे लिख देंगे सिमिलरली। इसके इसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं अपन। सिमिलरली आप लिख देंगे कि आपका जो एंगल QCD बना है, आपका जो एंगल QCD बना है, ये QCD एंगल एक्चुअली इस एंगल के बराबर है। और ये कौन है? ये आपका एंगल QBD है। इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं कि आपका जो एंगल QCD बना है ये वाला,
वाला आपके ऊपर वाले एंगल QBD के क्या है, इक्वल है। ये आपने यहां पे मेंशन कर दिया कि आपका QCD वाला एंगल आपके QBD वाले एंगल के क्या है, बराबर है। बच्चों अब हमें दोनों पूरा जो डायग्राम है एक जगह बनाना पड़ेगा, और यहां पे तो बनाने का कोई मतलब है नहीं, तो एक फ्रेश पेज में पूरा डायग्राम इस बार बनाते हैं और पूरे डायग्राम में अपन पूरी कहानी समझते हैं। आ जाओ, तो एक सर्कल अपन ले लेते हैं यहां पे, दूसरा सर्कल अपन ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। अभी अच्छा बनेगा डायग्राम। ये पॉइंट अपने पास B है, ये पॉइंट अपने पास C है, डन, ठीक है। और क्या क्या गिवन था, और मेरे हिसाब से कुछ इस प्रकार से एक लाइन गिवन थी, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से कौन सा पॉइंट था, रुक जाओ अभी आ जाएंगे अपन लाइन पे, और एक ऐसा कुछ गिवन था, इतना ही था मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी अपन पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, APDQ, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट A था, ये पॉइंट आपके पास P था, ये पॉइंट आपके पास D था, और ये पॉइंट आपके पास Q था। कितनी मेहनत हो रही है आपके लिए, आपने फिर इसको और इसको ज्वाइन किया है, आपने साथ में इसको और इसको ज्वाइन किया है, राइट। फिर उसने आपने और क्या ज्वाइन किया भैया, आपने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया है, और इसको और इसको ज्वाइन किया है। ये है आपका ओरिजिनल डायग्राम जो हमें बनाना था। इस बार अच्छा बन गया। अब सुनना, कहानी सुनना, इसमें बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों। यहां पे आपको इस पूरे डायग्राम में, मैं पूरा डायग्राम मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो चीज मुझे दिखानी है वो ऐसे ही दिखा सकता हूं। पूरे डायग्राम को मिटाऊंगा मैं, और एक तरफा मिटाऊंगा। लो भाई, ये पूरा डायग्राम गायब, पूरा पूरा पूरा, हटाओ हटाओ हटाओ, मत शर्म करो, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, इतना रखना है बस, इतना, सिर्फ इतना डायग्राम चाहिए। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, कमाल कर दिया। देखो ना कैसे कमाल कर दिया। आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल कौन सा है सर, ये एंगल है ABP। आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल कौन सा है सर, ये QCD है, QBD है, सॉरी। ये एंगल है ABP और ये एंगल है QBD। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। एक बात बताओ, आपको ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। हाँ सर, ये दोनों एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट है। तो आप बोलोगे कि सर आपका जो एंगल ABP है ये तो बराबर आ गया आपके एंगल QBD के। अरे गलत बोल रहा हूं क्या, पूरा डायग्राम से मैंने सब हटा दिया, तो कायदे से देखा ये तो दोनों स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। मैं कहता हूं ना, पूरा डायग्राम मत देखिए, उसके छोटे हिस्से को देखिए, तो हम बोलेंगे कि हमारा ABP वाला एंगल हमारे QBD वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। ऐसा हमने बोल दिया, बिल्कुल सही बात है। रीजन भी लिखना पड़ेगा, रीजन आप ब्रैकेट में लिख देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, रीजन आप ब्रैकेट में लिख देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कारण इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अब सुनना, दो चीजें अपन ने बच्चों पहले ही प्रूव करी है। अगर इस इक्वेशन का नाम 1 दे दूं, इस इक्वेशन का नाम मैं 2 दे देता हूं, तो दो इक्वेशंस अपने पास ऑलरेडी हैं। जरा इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है अपने पास कि ACP ABP के बराबर है। देखना जरा, पहला इक्वेशन ये है कि अपना एंगल ACP जो है अपने एंगल ABP के बराबर है, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन जो हमने प्रूव किया है वो ये है, क्या है वो, कि अपना QCD जो है वो QBD के बराबर है। तो दूसरा इक्वेशन ये है अपने पास कि अपना जो QCD है वो किसके बराबर है, वो अपने QBD के बराबर है। ये अपन ने प्रूव किया था, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बच्चों ध्यान से सुनिए, अभी अभी हमने ये प्रूव कर लिया कि हमारा ABP और QBD क्या है, इक्वल है। यानी इन दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड क्या है भैया, बराबर है। इन दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। ABP जो है वो QBD के क्या है, इक्वल है। जब एक ही इक्वेशन के राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब सॉरी, दो इक्वेशन के राइट हैंड साइड बराबर है, तो ऑब्वियसली इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। गलत बोल रहा हूं क्या, अरे दादा, जब राइट हैंड साइड बराबर है इन दोनों इक्वेशन के, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल तो होना ही पड़ेगा। यानी कि यहां पे आपका जो ACP वाला एंगल है ये आपके QCD वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। आप ये लिखेंगे कि आपका ACP वाला एंगल किसके इक्वल होगा, आपके QCD वाले एंगल के इक्वल होगा। क्या सर हमें यही प्रूफ करना था, मैंने तो लिखा ही नहीं कहां क्या प्रूफ करना था, लिखा है गिवन टू प्रूफ। यार ऐसा मत बोलो, ये देखो हमें यही प्रूफ करना था कि ACP जो है QCD के इक्वल है, और हाँ हमने यही प्रूफ किया है कि ACP जो है QCD के इक्वल है। तो ये पूरा तरीका है प्रूफ करने का। प्रूफ टफ नहीं था, आपका इमेजिनेशन यहां पे टफ था कि कैसे आप इमेजिन करते हैं क्वेश्चन को। तो देखा ना मैंने कितने बढ़िया तरीके से आपको इमेजिन करवाया, छोटा छोटा डायग्राम बनाया, पहले एंगल इन द सेम सेगमेंट की मदद से इन दोनों को इक्वल करवा दिया, और फिर जो है सिर्फ मैंने लाइन को छोड़ा तो वहां पे वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल हो गए, तो दोनों के राइट साइड बराबर, तो भैया लेफ्ट साइड को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना ही पड़ेगा। अगर इस पूरी चीज को डायग्राम में देखोगे ना तो डायग्राम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पे तुम्हारा ACP है, डायग्राम में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये तुम्हारा ACP है, जबकि यहां पे कौन है, यहां पे तुम्हारे पास ABP है। देखा, ये ACP है, ये ABP है। इधर देखोगे तो यहां पे तुम्हारे पास QCD है, ये QCD रहा, और ये तुम्हारे पास QBD रहा, है ना। तो हमने बोला कि यार
ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, फिर हमने बोला ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट, लेकिन ये दोनों तो बराबर क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट, तो जब ये दोनों बराबर वर्टिकली ऑपोजिट तो भाई इन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना ही पड़ेगा। तो एक डायग्राम में करने की कोशिश करते, बहुत मेहनत लगती, बहुत हिम्मत लगती और क्वेश्चन गलत होने के भी चांस थे, लेकिन अगर आप मेरी तरीके से डायग्राम को थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक बार में उसका एक हिस्सा देखोगे, दूसरी बार में दूसरा हिस्सा देखोगे और डायग्राम मल्टीपल टाइम्स बनाओगे, यकीन मानिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं पे भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन यहां पे समाप्त करते हैं, नवा सवाल अपना होता है यहां पे खत्म, ठीक है। और 9th क्वेश्चन के बाद बारी आ जाती है आपके 10th क्वेश्चन की। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। तो सुनिए आपको क्या बोला गया है कि सर्कल बनाए गए हैं ट्रायंगल के दो साइड को डायमीटर को लेकर, तो आपको प्रूव करना है कि जहां पे ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका तीसरा साइड है ट्रायंगल का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखिए बस इसमें डायग्राम का खेल है। मान लीजिए हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ट्रायंगल बड़ा सिंपल सा लेंगे अपन, ज्यादा टफ नहीं लेंगे। ये एक ट्रायंगल ए बी सी, ये अपन ने ले लिया ए बी सी एक ट्रायंगल, डन। अभी इसमें तीसरा साइड फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए तीसरा साइड अपन नहीं बनाते हैं, थोड़ी देर के लिए तीसरा साइड अपन नहीं बनाते हैं, अपन दिमाग में दो ही साइड बनाएंगे कि ए बी वाला साइड और एक ए सी वाला साइड, डन। हमने क्या किया है, हमने ए बी वाले साइड को डायमीटर लिया सर्कल का और ऐसे बना दिया, ए बी वाले साइड को क्या लिया, एज अ डायमीटर लिया और एक सर्कल बना दिया। ऐसे ही हमने एसी वाले साइड को, ये एसी वाले साइड को डायमीटर लिया और यहां पे भी हमने क्या बना दिया, हमने यहां पे भी सर्कल बना दिया। तो एक्चुअली हमने क्या किया है बच्चों, हमारे पास एक ट्रायंगल था एबीसी जिसमें हमने तीसरा साइड नहीं बनाया है, हमने सिर्फ दो साइड बनाए हैं अभी, एबी और एसी। पहले हमने एबी वाले साइड को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बनाया, फिर हमने एसी वाले साइड को डायमीटर लेते हुए दूसरा सर्कल बनाया और ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट डी पे, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट डी पे। तो आपको प्रूव करना है कि जब आप यहां पे बीडी को जोड़ेंगे और जब आप यहां पे सीडी को जोड़ेंगे तो ये जो बीडीसी बनी एक स्ट्रेट लाइन बनी। क्या प्रूव करना है आपको कि जब आप यहां पे बीडी को जोड़ेंगे और जब आप वहां पे सीडी को जोड़ेंगे तो ये जो बीडीसी बनती है ये आपके ट्रायंगल की तीसरी साइड बनती है। क्या, वापस से बोलता हूं कि जब आप यहां पे बीडी को जोड़ेंगे, जब आप यहां पे सीडी को जोड़ेंगे तो जो लाइन बन रही है, पहली बात तो आप बोल नहीं सकते हो कि ये लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, पर हमको प्रूव करना है कि एक्चुअली जो तीसरी लाइन है वो एक लाइन, मतलब ये आप कह नहीं सकते हो क्वेश्चन में कि लाइन है, पर यही चीज आपको प्रूव करनी है कि ये जो बीडीसी है एक स्ट्रेट लाइन है और ये आपके ट्रायंगल का क्या है, तीसरा साइड है। ये आपको प्रूव करना है। हो सकता है क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो, पर जब मैं इसका सोल्यूशन आपको समझाऊंगा तो बड़े ही आसान तरीके से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए सोल्यूशन पे आते हैं, क्वेश्चन खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। पहले अपन गिवन चीजें लिखते हैं। तो बच्चों गिवन चीजों के नाम पे क्या लिखोगे, गिवन चीजों के नाम पे हम सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका कौन डायमीटर है, जिसका डायमीटर ए बी है। भैया एक सर्कल है जिसका डायमीटर कौन है, ए बी है, करेक्ट। और फिर हमें प्रूव करना है कि हमारे पास एक दूसरा सर्कल है जिसका डायमीटर कौन है, जिसका डायमीटर ए सी है। यही बोला था ना कि दो साइडों को लेकर डायमीटर हमने बना दिए दो सर्कल। तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है, दूसरा सर्कल है जिसका डायमीटर ए सी है, ऐसा मेंशन है। हमें प्रूव क्या करना है, तो सर हमें पता है यहाँ पे क्या प्रूव करना है, बड़ी सिंपल सी चीज प्रूव करनी है। प्रूव हमें ये करना है बच्चों कि ये जो बीडीसी बनी है ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है। मतलब आपको मैं समझाता हूं, भैया देखो बीडीसी तो ऐसा भी बन सकता था, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है। कायदे से बीडीसी तो ऐसा भी बन सकता था। जरूरी था क्या बीडीसी को स्ट्रेट लाइन बनना, ऐसा जरूरी तो नहीं था, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है और हमारा डायग्राम भी ऐसा बढ़िया नहीं है। तो हमको प्रूव करना है कि बीडीसी स्ट्रेट लाइन है। कैसे प्रूव करेंगे वो कॉन्सेप्ट हम यहां पे देखेंगे। तो समझे करना क्या है, आपको प्रूव करना है कि बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यही चीज आप कहां लिखेंगे, यही चीज आप यहां पे टू प्रूफ में मेंशन करेंगे कि आपका जो बीडीसी है वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली आपका स्ट्रेट लाइन है, ऐसा आप मेंशन करेंगे। और अगर अब इधर सुनिएगा जरा, अगर बीडीसी आपका स्ट्रेट लाइन होगा तो पता है ये जो बीसी है ये क्या बना, आपके ट्रायंगल का थर्ड साइड बना। तो बस यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम ये प्रूफ कर देंगे कि बीडीसी स्ट्रेट लाइन है तो ये बात भी प्रूफ हो जाएगी कि बीसी जो है आपके ट्रायंगल का कौन सा साइड है भैया, आपके ट्रायंगल का थर्ड साइड है। तो ये दो बातें आपको प्रूफ करनी है और दोनों में से अगर पहली बात प्रूफ हो गई तो दूसरी बात ऑब्वियस है कि अगर बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन है तो बीसी आपके ट्रायंगल का क्या है, थर्ड साइड है। बस इतना आपको यहां पे क्या करना है, काम करना है। पर इसके लिए लगेगा यहां पे एक कंस्ट्रक्ट। चलिए भाई क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कर दे कंस्ट्रक्शन, आ जाइए सर कर दीजिए कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन के
के नाम पे बस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, इतना भी बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। किन पॉइंट्स को सर ज्वाइन करोगे? तो बच्चों यहाँ पे आपका जो ए वाला पॉइंट है और डी वाला पॉइंट है, आप इन दोनों को क्या कर दें? ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन कर देना है ए वाले पॉइंट को और डी वाले पॉइंट को। पॉइंट क्लियर? बहुत जबरदस्त। चलिए भाई, तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन के प्रॉपर प्रूफ पे। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको बस इतना प्रूफ करना है कि जो हमारा बीसीडी है वो स्ट्रेट लाइन है, और जैसे ही बीसीडी स्ट्रेट लाइन हो गया तो बीसी हमारे ट्रायंगल का थर्ड साइड हो गया, खत्म कहानी। अब देखो डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा है, एक सर्कल ऐसा, दूसरा सर्कल कुछ ऐसा। ये है आपका पहला साइड ऑफ ट्रायंगल AB जो डायमीटर है, ये दूसरा AC है जो डायमीटर है, ये पॉइंट आपके पास D है, कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को बढ़िया तरीके से? अच्छा याद रखिएगा, AB डायमीटर है तो मैं इसका सेंटर O ले लेता हूँ, AC भी डायमीटर है तो इसका सेंटर O डैश ले लेता हूँ। अच्छा बच्चों, ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बार बार पढ़ाई है। सर कौन सी चीज़ आपने बार बार पढ़ाई है? मैंने आपको बार बार पता है एक चीज पढ़ाई है, वो ये पढ़ाया है कि अगर कोई डायमीटर होता है या फिर एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन अ सर्कल इज 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना होगा? जल्दी बताइए भाई, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री या एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आप यहां पे ये लिखेंगे, फिर आप बोल देंगे कि आपका जो एंगल BDA होगा ये कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। अब जरा दूसरा सर्कल बनाते हैं भाई, 2 सर्कल हैं अपने पास, दूसरा सर्कल कहां है? अब दूसरा सर्कल बनाने के लिए एक सेकंड रुक जाओ। दूसरा सर्कल मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है, राइट? या आपके पास क्या है? AC है और आपने यहां पे ज्वाइन कर दिया है। अब सुनिए जरा, पहले सर्कल को मिटा दीजिए। तो अगर मैं पहले सर्कल को मिटाता हूं भाई, यहां पे भी क्या है? मेरा ये डायमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए? ये भी 90 तो होना चाहिए, ऑब्वियस है। तो मैं बोलूंगा सिमिलरली, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? सिमिलरली आपका ये जो एंगल है एंगल CDA, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? अब दोनों सर्कल को बनाओ जरा। तो एक सर्कल ये था, दूसरा सर्कल आपके पास कुछ ये था, या आपके पास पॉइंट था दूसरा B, और ये आपने कुछ ऐसा ज्वाइन किया था। अब पता है यहाँ पे क्या करेंगे? अपन सब मिटा देते हैं, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, सर्कल ही मिटा दो। अभी अपन ने ये प्रूफ किया था कि इस तरफ कितना है? 90 डिग्री है। ये देखिए BDA कितना है? 90 है, और CDA कितना है? 90 है। करा है ना अपन ने प्रूफ? अरे जब इधर भी 90 उधर भी 90, तो दोनों को ऐड किया तो 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे आप BDA को ऐड करते हैं अपने CDA से, तो 90 प्लस 90 मिलेगा। अब 90 प्लस 90 कितना मिलता है सर? तो सर 90 प्लस 90 जो है आपको 180 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है? 90 प्लस 90 आपको 180 डिग्री मिलता है। यानी कि पता है क्या हुआ? अगर एक लाइन सेगमेंट पे 2 एंगल्स को जोड़ के 180 आ जाए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो आपका BDC है, ये पता है क्या हो गया? ये BDC एक्चुअली बच्चों एक स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या हो गया BDC? एक्चुअली BDC जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ये हमने प्रूव कर दिया। अरे इधर भी 90 उधर भी 90 जोड़ा तो कितना? 180 डिग्री, यानी BDC होगी स्ट्रेट लाइन। और BDC अगर स्ट्रेट लाइन हो गई, इसका मतलब ये है कि BC जो है आपके ट्रायंगल का क्या हो गया? आपके ट्रायंगल का थर्ड साइड हो गया। तो आप यहां पे लिख देंगे थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो बस इतनी मेहनत करनी थी आपको और क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। आसान क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इतना टफ होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए, तो 10वां क्वेश्चन क्योंकि अपना निपट गया है, स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले ही लिया होगा, तो बढ़ते हैं अपन 11वें सवाल पे। कहाँ है भाई अपना 11वां सवाल? ये रहा अपने पास 11वां सवाल। क्वेश्चन ऐसा है, ABC एंड ADC आर 2 राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनियस AC, प्रूव दैट एंगल CAD बराबर CBD। तो बेसिकली आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, जिनका हाइपोटेनियस क्या है? कॉमन है। तो देखिए इसको अपन ऐसे करेंगे, मान लीजिए अपना ये है AC, मान लीजिए अपना AC है। सबसे पहले हमने हाइपोटेनियस बना लिया। अब इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाओगे? तो इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाओगे, नाम दे दो इसका ABC, ठीक है। और इसके लिए दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाओगे? नाम दे दो इसका ADC। समझ गए? देखो बन गए 2 राइट एंगल ट्रायंगल। पहला राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसका एंगल B 90, दूसरा राइट एंगल ADC जिसका एंगल 90। मिल गया ना 90? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपन पहले गिवन वगैरह लिखना स्टार्ट करते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है CAD बराबर CBD
CBD, हमको प्रूफ करना है CAD, यानी कि ये वाला एंगल CAD बराबर CBD। CBD कहाँ है यार, CBD ये है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं तो दिखेगा ये वाला एंगल मेरे इस एंगल के बराबर होना चाहिए, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाइए, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे भाई, गिवन में यही लिखोगे, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, आप ऐसा लिख दीजिए कि ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ADC है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है भैया, ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऐसा लिख दीजिए दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ऐसा मेंशन कर दिया। और क्या है आपके पास, कॉमन हाइपोटेनियस है, ऐसा मेंशन कर दीजिए कि कॉमन हाइपोटेनियस है इन दोनों में। कौन है भैया कॉमन हाइपोटेनियस, तो कॉमन हाइपोटेनियस आपके पास AC है, ऐसा मेंशन कर दीजिए। ये गिवन हो गया। गिवन के बाद आ जाइए टू प्रूफ पे। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो चीज हमें प्रूफ करनी है, हमें पता है क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो एंगल CAD है, ये CAD एंगल हमारे CBD के इक्वल होना चाहिए, ये हमें करना है प्रूफ। ठीक है, गिवन टू प्रूफ। अब आ जाते हैं अपन जरा प्रूफ पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, पर अपन यहां पे सॉल्व ना करके इसको अगले पन्ने पे मस्त डायग्राम वायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। आ जाइए, बनाए डायग्राम। ठीक है, प्रूफ लिख लेते हैं पहले, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। बच्चों प्रूफ बहुत आसान है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप लोग को समझ में आएगा, परेशान मत होइए ज्यादा। इधर देखिए भाई, आपको कॉमन हाइपोटेनियस दिया गया था AC, तो ये जो AC है आपके पास क्या है, कॉमन हाइपोटेनियस है, राइट। यहां पे आपके पास एक B पॉइंट दिया गया था, ये 90 डिग्री है। ये आपके पास क्या, ये आपके पास D पॉइंट दिया गया था, ये भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा बच्चों। आपको यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल दिखाई दे रहा है क्या, आपको यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, मैं दिखाता हूँ। क्वाड्रिलैटरल है बच्चों, कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, यहाँ पे ABCD नाम का क्वाड्रिलैटरल है। पता है इस क्वाड्रिलैटरल की सबसे खास बात क्या है, आपका जो एंगल B है ये भी 90 डिग्री है, और आपका जो एंगल D है ये भी क्या है, ये भी 90 डिग्री है। यानी कि अगर आप इन दोनों एंगल को सम करते हो, एंगल B और एंगल D को, यानी कि बेसिकली आप 90 डिग्री और 90 डिग्री को सम करते हो, तो जब 90 और 90 को आप सम करते हो तो पता है आपको कितना मिलेगा, आपको यहां पे 180 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा आपको इन दोनों को सम करने पे, 180 डिग्री मिलेगा। अरे अब ये B और D कौन से एंगल है सर, जस्ट अ सेकंड में इसको मिटा रहा हूं, AC को मिटा रहा हूं, ये आपके ऑपोजिट एंगल है। एक क्वाड्रिलैटरल में अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, मतलब वो क्वाड्रिलैटरल ऑर्डिनरी क्वाड्रिलैटरल नहीं है, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, जब आपने इन दोनों का सम किया तो 180 डिग्री निकला। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री निकलता है, इसका मतलब हम ऐसे लिख देंगे, सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज द 180 डिग्री, सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, तो हम लिखेंगे कि यहां पे जो आपका ABCD है, ये ABCD कोई ऑर्डिनरी क्वाड्रिलैटरल नहीं है, ये ABCD एक्चुअली एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। और ये चीज मैंने आपको हजारों बार पढ़ाई है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के लिए बस कोई से भी दो ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो जाना चाहिए। भाई ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, मजा आ गया। यानी कि यहां से क्या पास करेगा, यहां से सर्कल पास करेगा, बिल्कुल सही बात है। अब सुनिए आगे की कहानी। अब ये 90-90 की जरूरत मेरे पास है नहीं। अब जरा मैं डायगोनल्स को जोड़ देता हूं, ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। हमको क्या प्रूफ करना था, हमको बस इतना प्रूफ करना था कि CAD वाला एंगल CBD के बराबर है। CAD कहां बन रहा है भाई, CAD यहां पे बन रहा है, और CBD कहां बन रहा है भाई, CBD यहां पे बन रहा है। ये दोनों एंगल को बराबर प्रूफ करना है, बहुत आसान है। देखो जरा डायग्राम में मॉडिफिकेशन करता हूं, इस साइड को हटा दिया, मैं इस साइड को भी हटा देता हूं। अरे ज्यादा ही हट गया, इसको वापस से बना दो। आपको यहां पे क्या एक आर्क दिख रहा है क्या, मैं आपको दिखाता हूं। इधर देखिए, क्या आप लोग एक आर्क देख पा रहे हैं, ये वाला आर्क। आप बोलेंगे जी हां सर, हम ये वाला आर्क तो देख पा रहे हैं। तो सर ये वाला जो आर्क है ये दो एंगल बनाता है, एक एंगल यहां पे बना रहा है, देखा आप लोगों को, बढ़िया। और इसी आर्क ने दूसरा एंगल कहां बनाया, यहां पे बनाया। इसी आर्क ने दो एंगल बनाए, एक एंगल ऊपर, एक एंगल नीचे। ये ऊपर वाले एंगल का नाम क्या है, ऊपर वाले का नाम का है आपका एंगल CAD, करेक्ट। और ये इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले का नाम है, अगर मैं यहीं लिख दूं तो इसका नाम है CBD। दिख गया हो आपको भैया, एक आर्क है, एक ऊपर एंगल बनाया CAD और नीचे क्या बनाया, नीचे बनाया CBD। अब आप लोगों को एक थ्योरम याद होगी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जी हां, उसी का यूज होगा यहां पे। हम एक थ्योरम जानते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल्स, एंगल्स इन द
सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक जो एंगल्स बनते हैं सेम सेगमेंट में क्या होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। तो क्योंकि एक सेगमेंट में बने दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो यहां पे जो CAD और CBD है एक ही सेगमेंट में बने हैं, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बस यहां पे यही लिख देंगे कि आपका जो एंगल CBD है वो CBD एक्चुअली किसके इक्वल होगा, आपके एंगल CAD के बराबर होगा। आप क्या लिख देंगे कि आपका एंगल CBD आपके एंगल CAD के बराबर होगा। और जैसे ही आपने ये कर दिया बच्चों, तो आपने प्रूफ कर दिया CBD बराबर CAD। अरे CAD बराबर CBD कहो या CBD बराबर CAD करो, क्या फर्क पड़ता है। तो बस लास्ट में लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, आपका क्वेश्चन खत्म। तो इतनी तकलीफ नहीं थी इस क्वेश्चन में, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी कि अरे भाई अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल इक्वल, बात खत्म। तो बस इतना ही करना था आपको। ये सारी चीजें लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा जैसे मैंने किया, और जब ये हो जाए तो जरा यहां पे आके इन सारी चीजों को भी नोट डाउन करते हुए क्वेश्चन को क्या करिएगा भैया, खत्म करिएगा। तो 11वां क्वेश्चन हो चुका है डन, और बढ़ सकते हैं हम 12वें सवाल पे। 12वां सवाल, ये लास्ट सवाल है शायद हमारा, यस ये लास्ट सवाल है। तो क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो आपको प्रूव करना है कि अगर आपके पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो उसको रेक्टेंगल होना पड़ेगा। चलिए प्रूव करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल में हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। लीजिए भैया पैरेललोग्राम तो कुछ ऐसा ही होता है, हमने पैरेललोग्राम बना दिया। ये A है मान लो, ये B है मान लो, ये C है मान लो, और ये D है मान लो। डन डन सर। अब सुनिए, बहुत कहानी सिंपल है, आप इधर देखते रहिएगा। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे बच्चों सबसे पहली चीज जो आपको गिवन है वो ये गिवन है कि ABCD जो है, ये ABCD पता है क्या है, ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, ABCD आपके पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। समझ पा रहे हैं आप, ABCD क्या है भैया, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। डन डन। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको सिंपल सी बात प्रूव करनी है बच्चों कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम आपने बनाया है ये एक्चुअली नॉर्मल कोई क्वाड्रिलैटरल नहीं है, नॉर्मल कोई पैरेललोग्राम नहीं है, ये ABCD एक्चुअली एक रेक्टेंगल है। आपको बस इतना प्रूव करके दिखा देना है कि ABCD क्या है दादा, रेक्टेंगल है। बस इतना काम करना है कि ABCD इज व्हाट, इट इज अ रेक्टेंगल। अब सर ये काम करेंगे कैसे, चलिए इस काम की शुरुआत हम करते हैं। यहाँ पे हम प्रूफ लिखेंगे, डायग्राम सॉरी कंस्ट्रक्शन वगैरह की जरूरत है नहीं बच्चों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आपको देख के खुशी होगी। एक बात बताइए भैया, ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड पैरेलल और ये दोनों साइड पैरेलल, सही बोल रहा हूं। पैरेललोग्राम के कुछ पहले तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, राइट, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो, या फिर छोड़ो एक बात बताओ, पहले साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बाद में ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, कौन सी प्रॉपर्टी सर, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। अरे सर बताओ तो कौन सी प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं एंगल B और एंगल D की बात करूं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। भाई हम जानते हैं कि वो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हम जानते हैं। तो अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अनुसार हमारा एंगल B जो है हमारे एंगल D के इक्वल है, और साथ में हमारा जो एंगल A है वो हमारे एंगल C के इक्वल है। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है ना। तो ऑपोजिट एंगल भैया एक पैरेललोग्राम में होते हैं इक्वल। डन डन, ठीक है सर, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, आप सही बोल रहे हो। लेकिन सर एक और बात मेरे मन में आई, क्या मन में आई, वापस से डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा है, ये आपके पास ये गया, ये गया, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। अभी इसको पैरेललोग्राम मान लो, ठीक है, ABCD मान लो भैया पैरेललोग्राम, मुझे मालूम है दिख नहीं रहा है पर मान लो ABCD पैरेललोग्राम है। ये इसके पैरेलल और ये किसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक है, नहीं दिख रहा ना, पर मान लो तुम, ठीक है, आ जाओ। ये हम जानते थे कि हमारा एंगल B एंगल D के बराबर होगा। यहाँ पे दिखा भी सकते हो आप कि एंगल B जो है एंगल D के बराबर है और एंगल A जो है एंगल C के बराबर है। अरे सर ये जो ABCD है ये तो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, ABCD जो है सर ये तो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि भैया ABCD क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल का सम तो 180 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे जो एंगल बी और एंगल डी है इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, और वहां पे जो एंगल ए और एंगल सी है इनका भी सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। लेकिन सर पिछले पेज में हमने ये देखा था कि हमारा एंगल बी एंगल डी के बराबर है, ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, और हमारा एंगल ए जो है वो हमारे एंगल सी के बराबर है। हाँ भाई आपने ये देखा था। तो यहाँ पे जहां पे एंगल बी दिख रहा है वहां में मैं एंगल डी डाल सकता हूं ना, हाँ ना, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में जहां पे बी है क्या मैं वहां पे डी डाल सकता हूं? यस सर बिल्कुल डाल सकते हो। तो ये वाली जो इक्वेशन है बी प्लस डी की जगह डी प्लस डी हो गई, और इन दोनों का सम कितना, इन दोनों का सम 180 डिग्री। पॉइंट क्लियर हो रहा है हम क्या कर रहे हैं भाई, एंगल बी और एंगल डी बराबर है, ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, दोनों का सम 180 है, बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो जहां पे बी है वहां पे डी रख दिया। अरे डी दो बार आ गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी बराबर 180 डिग्री, ये दो डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल डी की वैल्यू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल डी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो भैया हमने यहां पे निकाल लिया कि एंगल डी कितना आया, 90 आया। अब कहानी सुनिए, अभी खत्म नहीं हुई है, एंगल डी 90 आया है, अरे हमारा एंगल बी तो एंगल डी के बराबर है, सुनते जाना, हमारा एंगल बी एंगल डी के बराबर है। इधर लिख देंगे भाई हमारा एंगल बी जो है हमारे एंगल डी के बराबर है, लेकिन डी तो 90 आया है, इसका मतलब एंगल बी कितना आ जाएगा, वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। और छोड़ो ये सारी कहानी, कहां लगे हो भैया, मैंने आपको एक थ्योरम सिखाई थी क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में कि अगर एक पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया, कौन सी थ्योरम सिखाई थी कि अगर एक पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया तो समझ जाइएगा वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। तो क्या इस पैरेललोग्राम में हमने ये प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया हमने कि हमारा एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है। अभी अभी आपके सामने में प्रूफ किया है मैंने, इसकी तो जरूरत भी नहीं है, इसको तो आप हटा भी सकते हो। हमने इस पैरेललोग्राम में ये प्रूफ कर दिया कि हमारा एंगल डी कितना है, 90 डिग्री है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा जो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, हमारा जो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, हमारा जो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, इसमें हमारा एंगल डी 90 डिग्री आ चुका है। तो बस बच्चों हमारा एबीसीडी क्या हो जाएगा, हमारा एबीसीडी रेक्टेंगल हो जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है। अगर जीवन में कोई भी पैरेललोग्राम हो, उसके 4 एंगल होते हैं, चारों में से अगर एक एंगल भी 90 प्रूफ हो जाए ना तो वो रेक्टेंगल है, और बाकी 3 एंगल भी मजबूरन क्या होंगे, फिर 90 डिग्री होंगे ही होंगे। चाहो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, पर उसकी जरूरत है नहीं, इतना लिख दोगे काफी है, बात खत्म। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है खत्म, लास्ट क्वेश्चन आपका निपट चुका है। तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत हुई होगी, पर हाँ यहाँ पे हमको सीखने को मिला कि अगर हम कभी भी साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो साइक्लिक पैरेललोग्राम एक्चुअली एक रेक्टेंगल निकल कर आता है। याद रहेगी बात, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर ये हो जाए तो जरा इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, और इस वीडियो को भैया आप खत्म करिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 10.5 में हर एक क्वेश्चन का हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। अब अगली वीडियो सर किस बात की लाओगे फिर, तो अगली वीडियो जो है एक्सरसाइज 10.5 के बाद हम लाएंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस पे। जी हाँ, कुछ मिसलेनियस सवाल बच जाते हैं यहाँ पे, माना आपका चैप्टर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि 10.5 तक ही 10.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज है। हम ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करेंगे, ऐसा मत सोचिए कि हम उसको नहीं करेंगे, हम उसको भी करेंगे, पर हाँ 10.5 तक तो कहानी यहाँ पे, अगर इतना भी कर लिया ना आपने, यकीन मानिए आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर देंगे। पर एक अब मिसलेनियस क्वेश्चंस लाएंगे, और जब मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज लाते हुए अपन आगे देखेंगे। तो अगली वीडियो होगी आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस की, ठीक है। बढ़िया, चैप्टर के जो सबसे टफ क्वेश्चंस हैं उन सारे टफ क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, ठीक है। वीडियो को क्लोज अप करते हैं। तो जाते जाते आपको बता दूं कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एजुकेशन बहुत अलग अलग तरीकों से गेन कर सकते हो। यूट्यूब प्लेटफॉर्म है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, हमारे पास हमारा वेबसाइट www.magnetbrains.com है। अच्छा, मैग्नेट ब्रेन्स ने बहुत ही नई चीज़ आपके लिए लेकर आया है। वहाँ पे आपके लिए भैया क्या हुआ है मैग्नेट ब्रेन्स पे कि आपके लिए हम ई बुक्स लाए हैं, या फिर ऑनलाइन बुक्स कह लो, ई बुक्स कह लो, बहुत सारी ई बुक्स किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। और ये बुक्स की क्वालिटी बहुत शानदार है, जो मतलब
जितना भी उसमें कंटेंट डाला गया है एकदम हाई क्वालिटी कंटेंट है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप उन बुक्स को जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सर हम उन बुक्स को कैसे पढ़ें? तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएंगे तो आपको एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करिएगा और आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करिएगा और आप जैसे ही डिटेल्स फिल करोगे ना तो हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी एंड देन वो बुक्स आपकी हो जाएंगी। तो वहां से आप तो उनकी पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत फायदे में आप रहेंगे। ठीक है, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है। बाकी तो आप 100% फ्री वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म से देखते ही हैं और हाई क्वालिटी वीडियोस हम आपको दिखाते हैं और इतने सारे कोर्सेज हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो अंत में यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके भैया वीडियो को करिए शेयर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलने वाले हैं, तब तक इसी वीडियो के नीचे थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट करके अप्रिशिएट कर दो, है ना। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के अच्छे लेवल वाले। वैसे तो एग्जाम में बहुत रेयर रहता है कि उतने टफ पूछेंगे, पर मैं आपको करवाऊंगा जिससे आपका ये चैप्टर बेस्ट तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स एंड स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स एंड वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।